व्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतो स्फुरतु सततं वल्लभैति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहं दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीशा विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य हृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की। मैया कुंता के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न अपन कर रहे हैं। कितना समझ पाते हैं प्रभु को पता, परंतु जितना भी समझे उसमें से कुछ हमारे जीवन में उजाला करे, अज्ञान का अंधेरा दूर करे और सच्चे कहूं तो प्रभु में प्रेम करावे, पर्याप्त हो जाएगा। समुद्र तो सारा भरा रहता है, शायद मीठा पानी का भी हो कभी, जैसे शुद्धोद पंचम स्कंद में कहा गया है, ऐसे मीठे पानी के सागर से पानी भी पी ले। कितना पिएगा सब, जितनी प्यास होती है, जितना पेट में समा सकता है उतना पिएगा। पूरा का पूरा सागर या सरोवर कोई पी नहीं जाएगा, सिवाय कोई अगस्त्य मुनि मिल जाए। अगस्त्य 7 सागर पी गए थे, परंतु ये तो अपवाद होते हैं, ऐसे लोग सब नहीं। हाँ, एक दूसरे जहनु मुनि थे, सारी गंगा के प्रवाह को पी गए थे। भारत में समर्थ पुरुषों की कोई खोट नहीं है, परंतु ऐसे समर्थ सब नहीं होते हैं। आश्चर्य कहूं, जिस भारत में ऐसे समर्थ पुरुष हो गए, किस प्रकार की समर्थता में तो गिनाऊं। हर प्रकार से, हर क्षेत्र में ऐसे समर्थ पुरुष दिखाई देते हैं, हो गए हैं, है भी और होते भी रहेंगे। हम शायद उसके परिचय में नहीं हैं। कितने गिनावे इन पुरुषों को, कौन से क्षेत्र में सामर्थ्य है, सब क्षेत्र में। इतना सामर्थ्य के स्वर्ग का देवता
इंद्र भी, राजा इंद्र भी भूतल पर आवे और भूतल के राजाओं से हाथ जोड़ के विनती करे हमारी मदद करो। आजकल हम देवताओं की मदद मांगने वाले हो गए। जमाना एक था, बार बार इंद्र आता था मनुष्य राजाओं की मदद मांगने के लिए। भागवत में कई राजा है, एक आध का नाम दोगे? हाँ, एक मुचकुंद राजा जिसकी मदद मांगने के लिए इंद्र आया था। ऐसा तो बहुत है। अरे वहां तक राम का एक पूर्वज था, उसका नाम ककुस था, पुरंजय, इंद्रवाह, 3 नाम थे। इंद्र उसकी मदद लेने को आया, असुरों से बहुत डरता था, युद्ध हो रहा था। तो महाराजा ने कहा इंद्र मैं मदद तो करूं परंतु वाहन लड़ाई के लिए अच्छा चाहिए। तो मिल जाएगा महाराज। बोलो ऐरावत चाहिए, हाथी मिल जाएगा। घोड़ा चाहिए तो उच्च श्रवाश्व मिल जाएगा। और रथ चाहिए तो मेरा मातली आपका रथ लेकर के आ जाएगा। कौन से वाहन में आप विराजोगे? 3 में से एक भी वाहन मुझे चले नहीं। तो महाराज बताइए, फरमाइए कौन सा वाहन? तू वाहन हो जा। स्वयं देवराज इंद्र को वाहन बनाया। और कैसा वाहन? जैसे शंकर जी का नंदी होता है ना, बेल, ऐसी तरह से बेल बनाया। किसको? देवराज इंद्र को। और गरज थी ना, तो गरज के मारे क्या नहीं करना पड़े। और जब गरज होती है तो भगवान भगवान सब करते हैं, क्यों? बाकी भगवान का भाव कोई पूछता नहीं है। तो इंद्र को गरज थी, मनुष्य राजा के पास में आया था, तो बेल हो जा तो इंद्र को बेल होना पड़े। किसी को कहते हैं ना बुद्धि का बेल है, तो गरजवान आदमी बुद्धि का भी बेल हो जाता है और मांगा हुआ भी बेल होना पड़ता है। इंद्र जैसा सोचो, देवताओं का राजा बेल हुआ। हाँ, नंदी तो शंकर का भक्त है, इसलिए बेल है, ऋषभ है, उसके ऊपर शंकर बैठते हैं। नंदी जो शंकर का है ना, वो ऋषभ है, समझ के? बेल नहीं है, सांड है, उसके ऊपर भगवान शंकर सवारी करते हैं। और ये क्या बना? वो भी सांड बना या बेल बना। क्यों बना? वो भक्ति से बना था, और ये गरज से बेल बन गया। ऊपर इंद्र बैठ भी गया, राजा बैठ भी गया, लड़ाई की। और बेल की कांत को संस्कृत में ककुत कहे। ककुत के ऊपर बैठने वाला उसका नाम ककुत्स्थ। ककुत के ऊपर बैठा हुआ राम के पूर्वज का नाम है ककुत्स्थ। इंद्र उसका वाहन बन गया, इसलिए इंद्रवाह। कई नाम है। तो ये तो भारत की गौरव गाथा है। हम भारत के लोग, पहले दिवस मैंने कहा था, हम गरीबड़े थोड़े हैं, लाचार थोड़े हैं कि जिसके पास में आए उसके पास में हाथ फैला के जी जी हमारा काम करता रहो, तुम भगवान हो। कुछ नहीं। पर तो हाँ, सचमुच धर्म के नाम पर भी बन तो गए ऐसे गरीबड़े आजकल। इसलिए कुंता के आरंभ में मैंने कहा था, ये गरीबड़ों का मार्ग नहीं है, गौरव वालों का मार्ग है, गरीब माँ वालों का मार्ग है। कुंता हो, प्रहलाद हो, कोई भी भक्त हो, कितने भी दुखी हो गए, किसी की दया नहीं मांगी, किसी की मदद नहीं मांगी, सिवाय भगवान कृष्ण। भगवान के सिवाय प्रहलाद ने और किसी की दया मांगी? भगवान के सिवाय मैया कुंता ने किसी की दया मांगी? कुछ नहीं। ये अनन्यता भक्तों की एक स्वाभाविकता है। भगवान से जरूर पड़े तो मांग लेंगे। अब जब तक भक्त भगवान से मांग भी ले, भगवान तो दयालु है ना, प्रेम से भक्तों की रक्षा कर भी दे, तब तक तो मर्यादा ही है। पर तो स्वयं भगवान के पास भी न मांगे और भगवान भक्तों के पास में मांगता हुआ आ जाए, उसका नाम, वाह वाह, अब तो आप समझ गए सब। हाँ, उसका नाम तो पुष्टि है। देव मांगे नहीं, स्वयं भगवान मांगे। कृष्ण ने कितनी दफा मांगा होगा? नहीं मांगा होगा? एक नहीं, अनेक दफा। वामन जी ने नहीं मांगा? देखो अवतारों में भी देखो, मांगते हैं ना, हर जगह मांगते, ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी जब बहुत प्रेम उमड़ आता है तब भगवान भी मांग लेते हैं। हाँ, कृष्ण तो कहां नहीं मांगते, यही प्रश्न है। जहां प्रेम हो गया वो मांगना शुरू कर देगा।
इसे लोग चाहते हैं कि प्रेम ही मत करो को मांगे, छेड़ा छुड़ाओ। इसलिए सेवा ऐसी करो और इतनी करो, वो भी छूटा और हम भी छूटे, वो लीला में खेले और हम हमारे व्यवहार में दौड़े। इसलिए प्रेम हो जाए ऐसी सेवा कौन करता है? जब देखो तब उतावली, जब देखो तब उतावली। क्या? हाँ, जल्दी करो जल्दी करो, श्रृंगार करो, देखो कितने बजे, आज देर हो गया, जल्दी करो, बाहर जाना है। और पढ़ाते हो तो भी जल्दी करो, भी कथा में जाना है। सब उतावली कहां करने की? भगवान के साथ। और सोते वक्त कितने बजे, ठीक है अभी उठते हैं, उसमें आनंद आनंद, कोई उतावली नहीं। कोई मिलवे को आया, वो बेचारा कहता है कि आपको काम है मैं जाऊं ना, नहीं वो कैसू नहीं, तम बैसो ने, कहीं वादो नहीं। तो आए हुए को कोई काम नहीं है, बैठो बैठो, बिठा सकते हैं। सोए हुए हम सो सकते हैं, ठीक है। भोजन करते तो ठीक है, 2-5 मिनट में उतावली मत करो, धीमे धीमे खाना भाई। अरे एक कॉल कितनी दफा चबाना है? एक कॉल एक गुड़िया कहती 60 साल चबाना है? 60 बार, मैं तो 60 साल समझा। ये कॉल रखते चबाते चलो 60 साल तक हो गया। अच्छा 60 बार चबाबो कि अब कितने कॉल खाओगे? अपने आप में थक जाओगे। खाना कम हो जाएगा। आपको कम खाओ, वजन घटाओ, डाइटिंग करो, कहने की जरूरी नहीं पड़े। आप गिन गिन के 60 बार चबाओगे तो क्या होगा? अरे आप समय क्या पूरा होगा, अपने आपने थक जाएंगे, कंटाल जाएंगे, बस भाई बस अब बहुत हो गया है बस। इसलिए खाने पे धीमे धीमे खाओ, उतावली मत करो। किसी ने कहा था खाना पियो और पानी खाओ। पहली नजर में तो बहुत विचित्र लगता है, खाना पियो और पानी खाओ, समझ गए? मतलब खाना जैसे धीमे धीमे खाता हो, ऐसी तरह से पानी को खाओ, धीमे धीमे पियो। और खाना को पियो मतलब समझ गए, एक रस करके गट 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 कर जाओ, ऐसा नहीं, एक रस करके चबा के अंदर उतारो। तो उतावली क्या करनी है? और उसमें भाई मनमानी वस्तु बनाई हो तो उतावली करनी हो तो भी आने दो। और खाने में अपन को रस है और सामने वालों को खिलाने में रस है, फिर निरस किसी को क्यों कर दे? बैठो और खाते चलो, खाना बनता है, होता है ना ऐसा। तो उसमें उतावली नहीं है। उतावली सारी कहां है? ठाकुर जी के पास ही। कथा में बैठते हैं, 5 मिनट भी ऊपर हो जाएगी तो घड़ी देखनी सब शुरू करेंगे, कितने बज गए अब तो। और धीरज छोड़ के कई तो खड़े हो जाएंगे, चलने की शुरुआत कर देंगे, राह भी नहीं देखेंगे कि समाप्ति तो करें, आश्रय का पद तो कुछ बोले, चल लेंगे। और आने में देर हो तो चिंता नहीं, देर हो जाए वो तो क्या करें। हमारी सारी प्रक्रिया है, आप देखो कहां हमारी उतावली लग जाती है, सेवा में, कथा में, माला फिराने में। सचमुच कहना, आप माला फिराते हो बहुत प्रेम से, मन लग गया है, और आपका बहुत नजीक का एक रिश्तेदार मिलवे को आकर बैठ जाए, आपको पता चले जिस कोठरी में आप माला फिराते हो वहां आपको पता चलेगा को आया है, तो माला फिर कैसे फिरेगी? अनुभव है ना। सटा माला आपके मन के फिरते चलेंगे और आपकी माला पूरी हो जाएगी। क्यों? माला में जितना रस नहीं, इससे अधिक रस आए हुए व्यक्ति में है ना। ऐसा नहीं होता है क्या? आपने कभी निरहत से माला फिराई है? आप माला फिराते हो कभी? निरहत से फिराई है? जब देखो तब उतावली। कहा जाता है पुष्टि मार्ग के मंदिरों में, जब देखो तब तैयारी। कितनी देर है दर्शन की? तैयारी है। तैयारी करते आप घंटा बैठ रहो ना, कोई उतावली कोई नहीं करेगा। तैयारी है 56 भोग हो तो 6-8 कलाक भी विलंब हो जाए, तैयारी है। हाँ? जब देखो तब तैयारी, और हमारी जब देखो तब उतावली। समझ गए? जब देखो तब, आज तो अमुक काम है, जब देखो तब उतावली।
भक्त के जीवन में और वैष्णव के जीवन में उतावली क्या है? क्यों भी उतावल करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? आपके सेठ के सामने आप बैठो, कभी आपके सेठ बुलावे, टेबल ऊपर कितना भी काम बाकी हो और सेठ ने बुलाया और बिठाया, घड़ी देखोगे, उतावली करोगे? हाँ, करोगे? सेठ के सामने, सेठ के सामने बुलाए और सेठ ने बिठा दिया है तो आप उतावली करोगे? तो क्या करोगे? जितना बैठना हो उतना बिठाओ, हम बैठ रहे हैं महाराज। तो वो सेठ एक सामान्य लौकिक है ना, उसके सामने हम उतावली नहीं करते, आनंद से बैठ रहते हैं। और उतावली का करने की सेठ के सेठ हमारा, सेठ का सेठ जहां बैठा है वह क्या करते? उतावली उतावली, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? क्यों? अरे शायद आप तीर्थों में गए हो, दर्शन करते हो, स्नान करते हो, वहां भी क्या है, चलो चलो ट्रेन का समय हो जाएगा, बस ऊपर जाएगी, चलो जल्दी करो जल्दी करो। वहां भी निरात नहीं। किसी ने कहा कि हम 4 धाम में गए थे। अरे मैं किसी की क्यों बात, मेरी कहूं, हम 4 धाम में अभी गए थे, अलबत्त हिमालय के 4 धाम, पर तो मैं तो रोज कहता था ये 4 धाम है कि दौड़ धाम है। एकदम समय चल लगे दौड़ धाम। और सामान खोलो, सामान बंद करो, बांध छोड़। क्या कहा? मैंने कहा मेरे साथ वालों को, ये बांध छोड़ का जमाना है। बांध छोड़ समझ गए ना? एडजस्टमेंट। जीवन भी चले नहीं, बांध छोड़, अपने हाथ से बांधो और अपने हाथ से। ये मैं मोटर में से उतरता हूं तुम्हारे देश में या प्रदेशों में, तब यही है बांध छोड़ अपने हाथ से करने की। अपने हाथ से बंधन और अपने हाथ से मुक्ति। क्यों भाई, कोई अपन को फंसाने को आता है कि पट्टा बांध दो तुम्हारा, बांध दो। और छोड़ाने को कौन आता है? अपने आप। छोड़ाओ भी अपने आप, बांधो भी अपने आप। ऐसे संसार में भी बांधो अविद्या से अपने आप, हाँ छुड़ाएगा अपने आप में। निहार पर छूटना हो तो अपने आप प्रयत्न का अपने आप करना होगा। छुड़ाएंगे भगवान, परंतु प्रयत्न तो जीवों का अपेक्षित रहेगा। हर सच्चे अर्थ में सारे बंधनों में से छूटना, ये उसका सरल सफल संपूर्ण उपाय है भगवान की भक्ति। जिसने भी भक्ति की, प्रेम किया प्रभु से, प्रभु उसके बंधन में आए और जीव छूट गया। मैं तो कहूं जब तक प्रभु बंधन में ना आवे ना, तब तक हम छूटे ही नहीं। समझ गए? प्रभु जब तक हमारे बंधन में, हमारे प्रेम बंधन में न आवे, तब तक हम छूटे ही नहीं। क्या करें अब? हां, प्रभु को एक ही तरह से बांधा जा सके। सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी, सर्वसमर्थ होने पर भी भगवान को प्रेम से ही बांधे जाते हैं। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। आप बड़े बड़े लोहे के बंधनों से भी उसको नहीं बांध सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैया जब लाला को बांध रही थी यशोदा, तब सुखदेव जी कहते कहते भी कांपते, डरते थे। ज्ञानी जो कहने में डरता है, ज्ञानी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है, वो भक्त निसंशय कर देते हैं। भगवान ने नहीं चाहा था बंधन मिले, मां ने चाहा था मैं उसको बांध दूं, सचमुच बांध दिया कि नहीं? भगवान का क्या चला? सब जगह भगवान चाहे वही होता होगा। आज वही होके रहा जो भक्त ने चाहा था। ये सामर्थ्य है भक्तों का, ये शक्ति है भक्तों की, उसका नाम ही भक्ति होती है। भक्ति भी ऐसे तो कहूं स्वतंत्रता भगवान को कुछ नहीं कर सकती है, परंतु भगवान स्वेच्छा से भक्ति की वश में हो जाते हैं। रहस्य तो ये है, लोग भले माने कि भक्ति से वश हो गए, कुछ नहीं है। वो जब वश होना है तो वो भक्ति कराते हैं। भक्ति ऐसी देते हैं जो वश हो जाए, तो भगवान ने दी हुई भक्ति से वश होते हैं कि अपनी की हुई भक्ति से? की हुई तो हम कर ही रहे हैं। कौन कहता है कि आप लोग भक्ति नहीं करते हो? अपनी अपनी रीत से भक्ति तो सबको ही करते हो ना, तो भगवान वश हो गए? समझना, की हुई भक्ति से भगवान वश नहीं होते हैं, दी हुई भक्ति से भगवान वश होते हैं। जीवों की हुई भक्ति प्रवाह भक्ति है अथवा मर्यादा भक्ति है, मोक्षावधि उसका फल है। प्रवाह भक्ति का फल लौकिक और पारलौकिक होता है।
जीव ने की हुई भक्ति का। मर्यादा भक्ति जीव ने की हुई, कृपा से साधन मिले और भक्ति मिले तो मोक्षावधि उसका फल होता है, मोक्ष पर्यंत। और पुष्टि में भगवान ने दी हुई भक्ति अगर मिल जाए तो क्या मिले? क्या मिले? स्वयं भगवान वश हो जाए, लीला वाले भगवान लीला रसानुभव करा दे। यह दी हुई भक्ति का परिणाम है। कुंता जी की भक्ति मर्यादा भक्ति है ना, तो की हुई भक्ति है, उसने भक्ति की है, भगवान ने दी नहीं है। क्यों नहीं दी? बोलो। कुंता जी जैसी अपनी बुआ, इतनी भारी भक्त, इतनी गुणवती बाई, और फिर भगवान ने उसको भक्ति क्यों नहीं दी? फिर भी वो भक्त है। कैसे? पहलू है ना, प्रहलिका है ना, खोलनी पड़े, समझानी, उलझानी पड़े, कही है, सुलझानी पड़े ना। क्या है ये? प्रॉब्लम है कि भक्ति नहीं दी फिर भी वो भक्त है, और भगवान ने भक्ति दी नहीं है कुंता को, कुंता ने की है। कैसे हो जी? समझ नहीं? मेरा प्रश्न तो स्पष्ट है ना? प्रश्न तो पता चले ना आपको? मैंने क्या पूछा गुड़िया? प्रश्न का पता तो है ना? कुंता को भगवान ने भक्ति दी नहीं है, फिर भी कुंता भक्त है। कैसे? कैसे? हाँ? अच्छा, कुंता ने भक्ति की है, हाँ, और क्या चाहते हैं कुंता? हाँ, भक्ति मिले तो दी की है, फिर क्यों मांगती है? हाँ? दृढ़ता तो है, औरों का आश्रय तो नहीं करती है। हाँ? भैया ने वही तो कहा, स्थिरता, दृढ़ता। जी, रक्षण भक्षण काय को हो जाएगा? अच्छा अच्छा, इसलिए भक्ति मांगी। तो भक्ति है तो सही, की तो है, फिर क्यों मांगी? ये तो दोनों ने कब का कहा कि दृढ़ता, स्थिरता है? अच्छा, मर्यादा भक्ति है और पुष्टि भक्ति मांगी है, ऐसा है। कुंता को पुष्टि भक्ति क्या है वो पता होगा? हाँ हाँ, एक बात आई याद। हाँ, क्या क्या बोल जी? क्या क्या है? क्या मांगी है? पुष्टि भक्ति मांगी है कि भक्ति मांगी है कि पुष्टि भक्ति मांगी है? पुष्टि भक्ति क्या है कुंता को क्या पता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पुकारती थी, तो मर्यादा भक्तों के लिए स्वाभाविक है। मेरा प्रश्न तो स्पष्ट है ना आपके पास में? क्या है? नहीं समझे कि प्रश्न को समझे? अब उत्तर दो। कठिन है? अच्छा, कठिन नहीं है, फिर भी उत्तर क्यों नहीं देते हो? तो आसान है ना? अच्छा, मेरे को बताने जैसा नहीं है? क्या है? मैं परीक्षा नहीं कर रहा हूं, आप सोचो, यही चाहता हूं, इसलिए पूछता हूं। हाँ, ये तो ये कहीं ना गुड़िया ने स्वरूप बद्ध की भक्ति मांगी, स्वरूप आनंद मांगा। भक्त है, भक्ति की है और भक्ति मांगती है, और भगवान देते नहीं है, ये विलक्षणता है। मत मानना कि भगवान को ने भक्ति दी हो कुंता को, भगवान ने कुंता को भक्ति दी नहीं है, नहीं दी है। हाँ, कुंता जी ने स्तुति की, भगवान ने सुनी और क्या किया? मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव मायया, भगवान हंस पड़े। और मंद, अट्टहास नहीं किया, मंद मंद हंसने लग गए। मतलब क्या हुआ? अरे मोह हो गया मोह करा दिया।
और जो भक्ति मांगती थी वो बुला दिया। ये याद रखना, हास्य देखो तो राजी मत हो जाना। हमेशा लोग हंसते हैं कब? उत्तर नहीं देना है, चाहिए हुई वस्तु नहीं देना है। देखो, सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब देवताओं को हुआ कि हम कथा सुने बिना रह जाएंगे। देवता लोग कथा सुनने को आए और बड़े थे, समझदार थे, विवेकी थे। कथा ऐसे तो सुनी नहीं जाए, कुछ वस्तु देकर के वस्तु ली जाती है ना, विनिमय होता है ना। तो चाहा हमारे पास में अमृत है, देंगे, राजा को मरने वाला नहीं मरेगा, और हमने तो अमृत पी लिया है, कथामृत नहीं मिलता है, हम कथामृत का पान करेंगे। विनिमय के लिए आए, बदला करने के लिए आए। उन्होंने अमृत के बदले में कथामृत चाहा। सुखदेव जी ने क्या किया? हाँ, हास्य किया, मना नहीं किया, नहीं देंगे। बहुत चतुर है सुखदेव जी, ऐसे तो ब्रह्मज्ञानी है ना। आप मानते हो ज्ञानी लोग कम चतुर होते हैं? सुखदेव जी ने क्या किया? हंस पड़े। मंदम जहास, जैसे भगवान हंसते हो ना, तदा देवान जहास। आश्चर्य है, ह देवताओं को भी हंस दिए। कहा इंद्र ने, महाराज ये अमृत लो, परीक्षित को दो, वो पिएगा, मृत्यु टल जाएगी, और हमको बदला में कथामृत दो, हमारा काम हो जाएगा। सुनते ही सुखदेव जी ने क्या किया? बस ऐसे घर के सामने देखा, और सुखदेव जी कैसे हंसते होंगे उसी को कल्पना तो करो। क्या हास्य सुखदेव जी के मुख पर विराजमान हो गया होगा। और ना कहीं नहीं और हा भी कहीं नहीं, हंस पड़े। तो हंसना क्या मतलब हुआ? बात को टाल दिया और बुरा भी नहीं मनाया। हम क्या करते हैं? खटपट लंबी चौड़ी कर देते हैं, हा ना कर देते हैं। और ये महापुरुष ने क्या किया? खाली हंस दिया। बोलो हा के ना? हा भी ना भी, हा भी नहीं, ना भी नहीं, और देना भी नहीं, स्पष्ट। तो हंस दिया। जैसे सुखदेव जी ने हंस दिया, ऐसे ही कृष्ण ने मंदम जहास वैकुंठो मोहयन इव माया। मिला श्लोक प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में जी, 44वां श्लोक, बराबर है। मंद हंसे, अट्टहास्य नहीं किया। हाँ, कभी भगवान अट्टहास्य भी करते हैं, वो भी एक विलक्षणता है। कहां करते कभी देखेंगे। यहां तो क्या किया? मंदम जहास, मंद मंद हंसे। अच्छा, आपने आपके ठाकुर जी के दर्शन किए हैं भाई? किए हैं? सचमुच दर्शन किए हैं? अच्छा, किए हैं तेने दर्शन तेरे ठाकुर जी के? सचमुच किए हैं? दर्शन किए हैं? अच्छा, तूने किया है गुड़िया देवयानी? किए हैं तूने दर्शन तेरे ठाकुर जी के? हाँ के ना? बेचारी हाँ नहीं बोलती, ना नहीं बोलती। अच्छा बहन जी, आपने दर्शन किए आपके ठाकुर जी के? आप भी हंस देती है। ये सब लोग हंस देते हैं। अभी मैंने कहा ना, सुखदेव जी ने हंस दिया, ठाकुर जी ने हंस दिया, और ये लोगों ने भी हंस दिया। मेरे को क्या समझना? उत्तर देना नहीं चाहते हैं, लीला रहस्य की बात गुप्त रखने को चाहते हैं, या फंस नहीं जाए उत्तर दे करके ऐसी सावधानी बरतनी चाहते हैं। क्या हुआ? भैया आपने आपके ठाकुर जी के दर्शन किए हैं? आपकी उसके नात वाली है, वो भी हंसती है। गुड़िया आपने किया बेटा? किया है? ठाकुर जी के दर्शन किए हैं? हाँ, अच्छा, हाँ के ना? हाँ, हाँ कहने में भी गड़बड़, ना कहने में भी। आपने किए हैं दर्शन आपके ठाकुर जी के? भैया आपने किए हैं? सचमुच किए हैं? हाँ, सच बोलते हो ना? किए हैं, दर्शन किए हैं आपके ठाकुर जी के? आपने? अच्छा, हाँ बोलते हैं हिम्मत से बेचारे। अच्छा, तो कहिए आपके ठाकुर जी क्या करते हैं? क्या करते हैं लो बताइए, जो अब डूब गए। अच्छा, बताने जैसी चीज नहीं है। आपके ठाकुर जी क्या करते हैं? हाँ,
क्या क्या प्रमाण मिलता है? समझने वाली बात है, ठीक है। बताने वाली बात नहीं है। आपने तो किसी ने जवाब नहीं दिया, हंस दिया है मेरे को। वो लच्छू भैया एक अकेला है, हिम्मत से उसने कहा, उसे दर्शन किया है। अब मैं पूछता हूं क्या करते तेरे ठाकुर जी, तो अब ये भी बताते नहीं। ये रहस्य की बात हो गई। क्या करते हैं ठाकुर जी आपके? अच्छा, जब भी देखो एक बात अवश्य देखोगे, आपके ठाकुर जी के मुंह पर मंद मंद मुस्कान होगी। मधुर मंजुल मंगल हास्य ठाकुर जी का मुखारविंद पर है कि नहीं? हंसते हैं ना आपके ठाकुर जी? क्या हंसते मत पूछना, अपन को देखकर हंसते हैं। जो कुछ हो, अपन को देखकर हंसते हैं। अपन को कुछ नहीं देना है इसलिए हंस देते हैं। जैसे सुखदेव जी ने हंस दिया, जैसे स्वयं ठाकुर जी ने कुंता जी को हंस दिया, ऐसी तरह से अपन को हंस देते हैं। एक सखी ने भी कहा था, गुड़िया, आरन को घनजिमी बरखता, दूसरों के ऊपर बारिश की तरफ बरस देते हो, जो चाहिए दे देते हो। आरन को घनजिमी बरखत, मुंह देखत हंस जात। कैसे हो महाराज? आरन को घनजिमी बरखत, मुंह देखत हंस जात। दूसरों को बारिश की तरफ बरसते हो, जो चाहिए मिल जाए, और मेरे को देखकर हंसी देते हो। बस हंसे और खुश हो जाए, और देना ठंडन गोपाल। समझ गए क्या करते आपके ठाकुर जी? सचमुच हंसते कि नहीं? बस इतना ही समझ जाओ। अब कुंता के सामने हंसे थे और हमारे सामने भी हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? तब जब कुछ भुलाना चाहते हैं। भगवान के हास्य में दो वस्तु रहती है। कौन सी? अच्छा, मतलब माया। एक भगवान के हास्य में माया है। कहां लिखा है सर? कहां लिखा है भगवान के हास्य में? कहां भैया? भगवान के हास्य में माया है, ऐसा कहां लिखा है? अपन तो प्रमाण से सोचने का, गप्पे गप्पे नहीं मानने का। कहां लिखा है? खोजने का, ग्रंथ में देखने का, आगल चलने का। क्योंकि आज के जमाने में बहुत कुछ कहा जाता है, अपन को प्रमाण ढूंढने की जरूर है। कहां है? कहां है? मेरे सामने मेरा दर्द यार रसास्वाद में लिखा है। ठीक है, गीता में कहां है? हाँ दो हंसते, ऐसा नहीं लिखा है वहां गीता में। हसन नहीं हुआ, हंसते हैं। ये तो मस्करी करने में हंसते हैं। हास्य में क्या है वो नहीं बताया है वहां। क्या है? कहां है लिखा? रसास्वाद में लिखा है, 8वें अध्याय में। ऐसा नहीं, मूल भागवत में कहां लिखा है? खोज। कहां? कौन से अध्याय, कौन से स्कंद? ता लिखा है कि भगवान माया करते हैं और हास्य में भक्ति होती है। क्या बोल? श्लोक बोल। ये तो ऐसा लिखा है कि मोह कराते हुए ऐसे हंसा, पर उसका मतलब है कि हास्य में माया है, ऐसा कैसे निकले? शुद्ध शब्द में स्पष्ट लिखा हो, ये धातु शब्द यत्रार्थे उपदेशे प्रकीर्तिता तथैवार्थो वेदराशे कर्तव्य इद निश्चय। महाप्रभु जी ने रीत बताई अर्थ करने की। यथैवर्थो, यत्रार्थे, जैसा ही अर्थ नाम शासन में या धातु शासन में बताए हो, क्रियापद का या नाम का, व्याकरण और कोश से सम्मत अर्थ ही करने का, इधर उधर से बिठा के नहीं करने का। सच्चे अर्थ लग जाएंगे कि नहीं? अब अपनी बुद्धि कितनी भी तीक्ष्ण हो, अर्थ बिठाने नहीं, निकालने अर्थ, जो है वो ही कहना। कहां लिखा है ऐसा? चल द्वितीय स्कंद में मिलेगा, खोज निकाल। कहां है? कहां है भी खोजो। द्वितीय स्कंद में मिलेगा। भगवान का हास्य का वर्णन कहां है? द्वितीय स्कंद में। अरे वाह, क्या है? ना जी, भूल गई आप। स्व माया, उसमें तो कहा अपनी माया से, ऐसा कहा है। हास्य में क्या बात आई उसमें?
हाँ, क्या घबराते नहीं, निसंकोच बोलो, क्या है बेटा? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। कहाँ है? मैं श्लोक बोलूं, खोद निकालोगी? तेरी पजल ये है कि रसास्वाद देखूंगा, मूल भागवत देखो। अरे मूल में देख पहले, समझ गए कहां लिखा है? अब श्लोक बोलता हूं। हासो जनोन्माद करी च माया, साफ शब्द में कहा है। हास्य भगवान का मानवों को उन्माद, भान भुलाने वाली, उन्माद कराने वाली माया है, और कुछ भी है। च भक्ति है। भगवान के हास्य में दो है, माया और भक्ति। माया भान भुलाती है और भक्ति भान कराती है। भगवान के हास्य में एक साथ में दो मिलता है। उसको जो देना चाहे वही देंगे हम। हमारी दोनों जब पैसे से भरे होंगे, मतलब ये थोड़ा है कि खाली कर देंगे। जितना जिसको देना है इतना ही देंगे। अभी देखा था मैंने एक जगह, प्रसंग घटना घटी थी। कोई पूजन का प्रसंग था और यजमान पूजन कर रहे थे, पूजन कराने वाले पूजन कराते थे। लड़की को जरा कैश सौंप के बिठाई थी। हाँ, और भाई यहां पैसा रखो, पूजा में तो आता है यहां पैसा रखो, यहां पैसा रखो। तो देख देख के 5-5 का नोट निकाल के दे, 5-5 का नोट निकाल के दे, समझ समझ के, छान छान के, देख देख के। और फिर कहा अब आशीर्वाद में तुमको पैसा देना है दो, तो 100 का नोट निकाले को पट करके दे दिया, दो। कैसे, समझ गए ना? भक्ति भी है और माया भी है, कृपणता भी है और उदारता भी है। तो भगवान के हास्य में हासो जनोन्माद करी च माया नहीं मिलता है। कहां? हाँ, प्रथम अध्याय, द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय, उसमें विराट के वर्णन में लिखा है हासो। मिला कि नहीं श्लोक? हाँ, 31वां 31 हासो मिला ना? हासो जनोन्माद करी च माया। ये चकार है ना, वो गुप्त रखा है भक्ति का स्वरूप। सबको भक्ति नहीं मिलती है, इसलिए सामान्य तौर पे सबको माया ही देते हैं, भान भुला ही देते हैं। और भक्ति तो अपवाद रूप किसी को देते हैं ना, इसलिए भक्ति को चकार में छुपा के गुप्त रखी है। इसलिए कहा, मिल गया ना मूल प्रमाण शब्दों का? हासो जनोन्माद करी च माया। और भगवान जो है ना, उसमें से विश्व बनता है, वही विश्व रूप होता है। तो भगवान के हास्य में माया है, तो सबके हास्य में भी क्या क्या है? माया है। सावध रहना, कोई अपन को मिले और हंसे ना, तो समझना अपन फंसे, अपने कार्य में से खसे। समझ गए? हाँ सो। इसलिए मेरे को एक कबीर की बात याद आई, किसी ने कही थी, कबीरा तू हंसना छोड़ के। कबीरा, क्यों हंसती है आप लोग? मेरे को किसी ने कहा था, ये मैं कह रहा हूं तो ये लोग हंसते, क्योंकि सब हाजिर थे मेरे को जब ये किसी ने कहा था तब। कबीरा तो हंसना छोड़ के कर रोने से प्रीत। कबीरा तो हंसना छोड़ के कर रोने से प्रीत। रोने से ही मिलेगा प्राण प्यारा मीत। समझ गए? हंसने से नहीं मिलता है। रास में ठाकुर जी तिरोधान हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तो गोपीचंद ने क्या किया था? गाया तब नहीं मिला था। हाँ, लोग मानते गोपी गीत से भगवान मिल गए, कुछ नहीं हुआ था। गोपी गीत से भी भगवान मिले नहीं। तब क्या हुआ? रुरुदोहो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा वाली गोपी सुस्वर रो पड़ी, और जैसी रोई ऐसे ही तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम्बुजः। मिला ना दशम स्कंद में 21 और 32 अध्याय में। क्या हुआ? रो पड़ी, और रोते ही भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान के दर्शन हुए। आपको दर्शन होते हैं ना? अच्छा, तो रोते हो? कबीरा हंसना छोड़ के कर रोने से प्रीत। फिर क्या आगे?
लो, रोने से उसको भी आता है, मीनाबेन को भी, रोने से ही मिलेगा प्राण प्यारा मीत। गोपीजन रोई तो भगवान मिले ना, कि हंसी तो मिले? हंसी तो गए और रोई तो मिले। आपको क्या करना है सबको? अब अगर मिलना है तो रोने का। क्या करोगे कल से? नहीं, मैं सच कहता हूं, रो के देखो, आपको रोना नहीं आएगा। हंसना सरल है, सहज है, हंसना कठिन नहीं है, रोना ही कठिन है। हां, लौकिक के लिए रोना सरल है, लौकिक में हंसना कठिन है, और भगवान के लिए हंसना सहज है और रोना कठिन है। हाँ, करके देखो प्रयोग में, सच कहता हूं आपको। मैं आप सबके नहीं पूछना चाहिए, खानगी रखना, जवाब मत देना, तो अपने मन की ओर से जरा स्वस्थता से संशोधन कर लेना अपना ही। आप भगवान के लिए रोते हो? भगवान को देखकर रोना आता है? आता है? बस तो अच्छे हो। परंतु हाँ, एक बात पूछूं जरा, जब स्वार्थ होता है, दुख होता है, तब रोते हो कि हमेशा रोते हो? हाँ, ठीक, समझ गया। अब खोलने की बात नहीं, अब गुजरात में ऐसा कहे, बहुत ही मुट्ठी लाख नहीं, समझ गए? जब तक नहीं पूछे आगे तब तक अच्छा है। कि रोना आता है तो क्यों? स्वार्थ है तो रोना जरूर आता है, दुखी है तो रोना जरूर आता है, सुख में रोना आता है, भगवान के दर्शन मात्र से रोना आता है? नहीं आता है ना? नहीं आता है? आता है? क्यों? बस क्या? समझ गए? भगवान के लिए रोने, जिस भक्तों ने भगवान के लिए रोया, उसने क्या खोया? रोया, उसने क्या खोया? संसार में सब खोते हैं तब रोते हैं, ठीक है ना? और यहां तो रोते हैं वो पाते हैं, ठीक है ना? संसार से बिल्कुल उल्टा क्रम है ना। तो जब रोना है ना भगवान के लिए, समझना आप कृपा हो गई। कृपा के बिना अंतकण पिघलेगा नहीं, आंसू आएंगे नहीं। इसलिए भगवान के हास्य में दो पदार्थ है ना, हास्य में माया भी है और प्रकट है, और जो प्रेम है वो गुप्त है। ऐसी तरह से भगवान हंसते हैं तो माया प्रकट है, और भक्ति तो किसी को कभी ही देते हैं। ऐसी तरह से हमारे रिश्तेदार लोग हमको मिलते हैं और हंसते हैं, क्या है? माया है। वो हमारे से काम निकलवाने को चाहते हैं और हम उससे काम निकलवाने चाहते हो, तो दिवेल पिता जैसा मुड़ा कर मोह कर देंगे तो कौन काम करेगा? तो भाई काम निकलना है तो, अरे आपके ऑफिस वाले लोग आ गए, एजेंसी वाले आ गए, आपको उसको मिलना हो या नहीं मिलना हो, पसंद हो या नहीं पसंद हो, मोड़ा कैसा रखना पड़े? हाँ? प्रसन्नता रखनी पड़े। क्यों? सच कहना। आपको ऑफिस में गए, शेठ ने डांटे हो, तो शेठ ऑफिस में बोला हो तो कैसा मुंह रखने का? हंसते हुए। हंस नहीं सकते हैं फिर भी। हाँ, आपके घर में कहीं टकराव हो गया क्या? रोज होता होगा, चुप रहना, बोलना मत, किसी को कहना मत, होता होगा। परंतु ये टकराव चल ही रहा था और बेल बजा और समधी लोग आ गए, फिर क्या रोती सूरत लेके जाओगे? क्या करोगे? आइए, नहीं आइए तो कहोगे, पर तो मुंह कैसा होगा? प्रफुल्लित होगा। प्रफुल्लित रखना पड़ेगा कि होगा? रखना पड़े, दिखावा करना पड़े। हासो जन उन्माद करी चमाया। घर की परिस्थिति ढांक देने के लिए उसको न बतानी हो तो क्या करना है? आवा, बहुत हंसते हंसते आवा, अंदर रोते हैं और ऊपर जैसे सागर। मेरे को बचपन की कोई पंक्तियां याद आई, पड़ी थी। हरिये वडवा नल जले, हरिये वडवा नल जले तो ये सागर गाय, वड़ा ने नहीं विकार,
सायर पेटा श्यामला। क्या कहते थे? बड़े आदमी के मन में विकृतियां कोई आती नहीं है, जैसे प्राकृत लोग में आ जाती है। सागर के पेट में देखो क्या है? वडवानल, जला देने वाला। अगर उसको खुला मुक दे तो सारे जगत को जला दे। ऐसा भयंकर अग्नि सागर की भीतर है। आप कहोगे पानी है ना, अग्नि कहां रहेगा? अग्नि पानी को बुझा देता है कि नहीं? अच्छा अच्छा, आप समझ से सुनते हो, समझ गया। बाकी सबने तो मान लिया था। मैंने क्या कहा आपको? अग्नि पानी को बुझा देता है कि नहीं? हाँ, दो प्रकार है। कभी पानी डालो, अग्नि बहुत है तो पानी कम है तो अग्नि जलता ही रहेगा, और पानी बहुत डालो तो अग्नि बुझ जाएगा। संभव है ना? पर तो ये पानी और अग्नि का कोई संबंध है जानते हो? आप विज्ञान के विद्यार्थी हो तो तुरंत पता चलेगा। आप साइंस में बड़े बड़े विज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे भी विज्ञान के समझते हैं। मेरे को याद है जब विज्ञान पढ़ाते थे क्लास में थियरी पढ़ावे और प्रैक्टिकल कहां ले जाए? हाँ, लैब में, लेबोरेटरी में ले जाए। तो हमको पहले पढ़ाते H2O मतलब क्या है? हाँ, वाटर, पानी। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक, H2 मतलब 2 इसलिए कहा ना, H2O। आपको बचपन जरा याद करना पड़े हुए हो तो। हाँ, H2O इज इक्वल टू पानी। तो एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है और एक सिलेंडर में पानी। दोनों सिलेंडर में से वायु छोड़ा, बराबर बताता हूं, गप्पे नहीं मारता हूं मैं। सही है, 100%। वाह। पहले स्पार्क होगा और फिर पानी का बिंदु जमेगा। मतलब पहले अग्नि, पहले वायु, पहले क्या? वायु, फिर अग्नि, फिर पानी। नहीं, भूल गए। पहले तो सिलेंडर खाली था, फिर वायु भरा ना, कि पहले से वायु भरा था? सिलेंडर पहले तो खाली होता है, बाद में वायु भरते हैं ना। अगर सिलेंडर में कुछ भरा हो तो भरा जाए। वायु भरने से पहले सिलेंडर कैसा होना मांगता है? खाली। तो अरे यार, विज्ञान का विद्यार्थी कम भूल करता है। पहले सिलेंडर खाली था, अवकाश, आकाश। देखो समझना ही मेरी बात को, बराबर शास्त्र से मिला के बताऊं आपको। पहले क्या होता है सिलेंडर में? अवकाश, आकाश, खाली जगह। क्या भरा आपने उसमें? ऑक्सीजन, हवा नहीं। हवा से कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वायु। क्या भरे? वायु। वायु है कि नहीं? ये दोनों आपको शरीर में होता है, वो वायु नहीं, वो अलग है। ये वायु अलग है, समझ गए? नाम तो एक ही है, गैस हुआ, गैस हुआ, वो गैस और वो गैस। तुम्हारा रसोई वाला भी गैस। अगर बहुत होता तो अंदर कनेक्शन कर दे तो बोले जाए, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार है। इसे समझ गए? बराबर गौर से समझना मेरी बात को। पहले खाली सिलेंडर, अवकाश, आकाश, बाद में वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाद में स्पार्क, अग्नि, तेज, और बाद में पानी। और पानी को जमा दो, क्या होगा? पृथ्वी, बर्फ, घन पदार्थ। अच्छा, अब मैं वेद के वाक्य बोलता हूं। एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, तस्माद् वा एतस्माद् वा आकाश संभूतः, तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश संभूतः। पहली केवल आत्मा थी, उसका नाम ब्रह्म। उसे क्या बना? आकाश। आकाश को ब्रह्म तो आप नहीं पहचानते हो, नहीं पकड़ सकते हो, पर तो आपके सिलेंडर में पहले क्या था? आकाश। ठीक है? आकाशाद वायु, आकाश से होता है वायु। तो क्या भरा सिलेंडर में? बाद में खाली सिलेंडर था, आकाश था, वायु भरा। वायो हो तेज, दोनों वायु मिलाए तो स्पार्क हो गया, तेज। और तेजस आपह, तेज से पानी। और अद्भ्य पृथ्वी, पानी में से पृथ्वी। ये वेद के वाक्य है, आपका विज्ञान अभी साबित कर रहा है, प्रयोग से कह रहा है। ठीक है? तो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बचपन की याद कराई। याद आया आप सबको? ऐसा ही हो रहा था ना? तो ये पूरे ढंग से देखो तो क्या हो गया? अग्नि तत्व में से जल तत्व होता है, अग्नि तत्व में से, तेजस तत्व में से पानी हुआ, जल तत्व हुआ।
तो तेज में से जल हुआ, अग्नि में से जल हुआ, और वही जल अग्नि से शांत हो जाता है। बराबर है ना? यही जल अग्नि से शांत हो जाता है। नहीं बराबर कहा मैंने? नहीं कहा? अच्छा, पानी को आंच के ऊपर रख दो तपेली में धर के, फिर क्या होगा? तपेले को उतारो मत 1 घंटा तक, 2 घंटा तक, फिर क्या होगा? पानी बचेगा ना? आग पानी को खा जाएगी। और पानी सीधा डाल दो ऊपर, पानी आग को खा जाएगा। ये कार्य कारण भाव है। समझ गए? ये क्यों कहा, ये याद है ना? क्यों कहा? ये विज्ञान में क्यों आ गए अपन? अब मैं भूल गया, मान लो कथा, बगीचा में घूमने को निकले और घर का रास्ता भूल गए, वापस कैसे लौटना। तो कौन सा प्रसंग चलता था उसमें से ये वायु और ये सारी कथाएं आई? मैं मानो कथा भूल गया हूं, याद कराओ। क्या हुआ? कहां से ये वायु में आ गए अपन? जी हाँ हाँ, वाह 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 वाह, धन्य है, सुभाष को याद रहा है। सागर के भीतर अग्नि है, ये बात कही थी। ये बात क्यों कही थी? सागर के भीतर अग्नि है क्यों कहा था? अच्छा, अंदर जलते हैं, ऊपर हंसते हैं, व्यवहार बताता था। बड़े पुरुष के हृदय में ऐसी स्थिति होती है, अंतःकरण शायद नाराज भी होगा, रोता भी होगा, परंतु ऊपर से प्रसन्न होगा, गाएगा, कभी वो बेचारा होकर समाज के सामने आएगा नहीं, अपना दुख किसी से व्यक्त करेगा नहीं। कैसा रहेगा वो? प्रसन्न प्रसन्न। देखो, लाला के सामने शायद आपने दुख रो दिए होंगे कभी। लाला ने कभी आपके सामने रोया है कि मेरे को बहुत दुख है, तू जो खिला दियो खाना पड़ता है? मिश्री खा घर में थक गया, तेरे फल दूध तक खा थक गया, तू फल दूध मेरे को खिला दिया, तू दाल भात चावल रोटी खाती है, सब्जी तो चाहिए ही चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा तेरे घर में नहीं लगते हैं, नहीं लगता है। लाला कहते हैं कि नहीं कहते आपको? कभी रोता देखा है? रोएगा कौन? तो अपने घर में लाला सुखी है ना कि दुखी है? ऐसा तो क्यों बोले? नहीं, ऐसा तो नहीं कहो, सहन करते हैं, ऐसा कहो, बस ऐसा कहो। हमारे घर में लालन ठाकुर जी विराजते हैं, वो सहन करते हैं, चला लेते हैं कि प्रसन्न है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही, चला लेते हैं। अगर वो चला नहीं ले तो हमारी गति कौन सी हो जाएगी? लोक वच्चे स्थिति में ऐसे किम से अदिति विचार रहे हो। अंतःकरण प्रबोध में महापुरुष ने कहा, अगर लोक जैसी हमारी स्थिति हो तो क्या हो जाएगा? सोचो तो सही। नहीं बनाए ना भगवान ने लोगों के जैसे। देखो लोक के जैसे, आप यहां बैठे हो दुबई में, और लोग दुबई में क्या करते होंगे इसी समय? कई होटल में, कई क्लब में, कई डांस में, कई बार में, नहीं होंगे? हाँ? कई शैया में, कहीं टीवी के सामने लोग नहीं बैठे होंगे? अगर हमारी दशा ऐसी हो जाए तो क्या स्थिति होगी? कल्पना करके देखो। परंतु भगवान ने ऐसी स्थिति नहीं की। आज हम कथा में, सेवा में सन्मुख रहते हैं, किसकी कृपा से? नहीं तो बुद्धि क्षण में बदल जाए, सब जैसे हम। और हाँ, भगवान को याद करना कब? और आप जानते हो कि भगवान भी वो जानते हैं। आप जानते हो कि भगवान जानते हैं क्या? कि हम स्वार्थ में ही बुलाते हैं। इसलिए गोपीजन को पूछने नहीं छोड़ी थी, सीधा पूछा था। क्या पूछा था? दशम स्कंद 29वां अध्याय। क्या पूछा था? देखो, बहुत कटाक्ष से पूछा है। स्वागतम वो महाभागा। मिला श्लोक? 18वां। अच्छा, 18वां भी देखो, 18। क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह। अब कटाक्ष है। व्रजस्या नामयं कच्चित
हे महाभागाओ, आपका स्वागत हो। आप यहां तो कथा टाइम सर होती है, आप सबकी कृपा है। क्यों आप अधिक बैठने के धैर्य नहीं रखोगे? भारत में कभी कभी कथा हो जाती है तो न उसे शुरू करे तो कभी 12-1 भी हो जाए, 3-4 भी हो जाए, बंबई में भी, और रात के 12 भी बज जाए, 3 बजे से शुरू करे, लोग बैठ रहते हैं। मेरा बहुत अनुभव है ऐसा। हाँ, यहां ऐसा करे तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, कहना मत, मन में समझना। आपकी मुश्किल स्थिति मैं समझता हूं। हम समय से बंधे हुए रहते हैं, समझ गए ना? क्यों बंधे हुए रहते हैं? जीवनचर्या, दिनचर्या ऐसी बन जाती है कि हमको ठीक समय से रहना पड़ता है। एक दफा मानो कि मैंने कथा सारी मर्यादा छोड़ दी आपकी, आपको भूल गया और मैंने कथा चालू रखी। अपना 9:15 तो मैं प्राय मैं समाप्ति कर देने का प्रयत्न करता हूं, इसके बदले 10-11 बज गए। आप तो विवेकी जन हो ना, बैठ रहे, और घर पहुंची और घर वाला बाहर मिले, स्वागत हो तुम्हारा, तो समझ जाना। क्या समझना? आप लोग बाहर गए धंधा करने के लिए, 4 दिवस में वापस लौटने वाले थे, 8-10 दिवस और हो गए, समाचार नहीं दे सके। घर जाओ और आपकी धर्मपत्नी हाथ में आरती लेकर, कंकु और माला लेकर दरवाजे पे खड़ी रह जाए तो समझना। क्या समझना? अब स्वागत बराबर हो रहा है। स्वागतम वो महाभागा। फिर क्या कहते हैं? प्रियं किं करवाणी वह। आपका क्या प्रिय करूं? अभी ये श्लोक पूरा नहीं समझाता हूं, जरूर का भागी लेता हूं, बाकी तो बहुत रमुज की बात है उसमें, तो क्या कह रहे हैं, रहस्य है। फिर क्या कहते हैं? व्रजस्याना मयं कच्चेत। व्रज कुशल तो है ना, कैसा ऊपर से अच्छा लगता है कि कैसे समाचार पूछते हैं, मैं आपका क्या प्रिय करूं, सब घर वाले कुशल तो है ना। मतलब एक सीधी बात नहीं पूछता है, वो तो बोलने वाले वदताम वरिष्ठ, हाँ, बोलने वाले में श्रेष्ठ हैं। वाच पेशे विमोहयन, अपनी सुंदर वाणी से गुचवाड़ा करता है, मोह कराता है, ऐसा बोल रहा है। वो क्या कहता है पता है? व्रजस्याना मयं कच्चित। व्रज तो कुशल है ना, मतलब जब कुशल है तब आप नहीं आती हो, अकुशल है तभी दौड़ के आती हो, कब मेरा रक्षा करो। क्या कहा, समझ गई? आपत्ति होती है तब प्रपत्ति करती हो, और दुख होता है तब सब भगवान के पास दौड़ते हैं, दुख होते हैं तब भगवान को बचते हैं। एक लड़की पढ़ने को जा रही थी, उसको जरा हिम्मत रहे, अच्छे संप्रदाय की थी, अच्छे परिवार की थी, मेरे स्वजन जैसे थे। मैंने एक ठाकुर जी पधरा दिए थे कि दर्शन करती रहना, तेरा काम हो जाएगा, वो कर देगा। प्रभु नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं थोड़ा करता हूं, प्रभु कर देते हैं सबका काम, और कोई नहीं करता है, प्रभु ही कर देते हैं। तो बेचारी गई, पढ़े, और गड़बड़ तो बहुत होती है विदेशों में, तो पढ़ना भी कटो कड़ा होता है। थक जाए, हार जाए, हे लाला मेरी रक्षा करना, मेरे को बचा लेना, हर दफा मेरे को फोन में कहने लग गई। अब लालन भी मेरी रक्षा करते संभालते संभालते थक गए होंगे। मैंने कहा चिंता नहीं, वो तो सब कुछ करते हैं, अपने जनों की ओर देखते रहते हैं। फिर लड़की देश में वापस आई, उनके जहाँ रहती थी वहां, और फिर ठाकुर जी तो दर्शन के थे, वहां तो रोज गरज थी, तो महाराज महाराज मेरा करते रहना, दंडवत किए बिना जाए नहीं, आवे तो दंडवत करे। और घर आई, ठाकुर जी माँ को सौंप दिए, सेवा में बधाई दिए, फिर सामने देखने को भी नहीं आए। व्रजस्याना मयं कच्चेत। क्यों? व्रज कुशल है ना, भगवान ने क्या पूछा समझ गए ना? मेरा भाव तब पूछते हो जब अकुशल होता है, जब आपको भय लगता है, जब आपको कुछ काम मुझसे निकलवाना है, तब आप मेरे को हंसते हंसते आते हो और मिलते हो, बाकी सामने भी देखते नहीं हो। होता है ऐसा? भगवान को अंतःकरण से हम पुकारे कब? हमारी आंख में आंसू आवे कब? आप कहते थे ना, सचमुच के ना, कब आवे? जब बहुत मुसीबत में हो, चारों ओर से कोई उपाय नहीं दिखता हो, तब त्वमेव शरणम मम। तो कुंता जी ने कहा था ना, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, देखे बिना बोलने का 4-5 दफा श्लोक बोला है, फिर आता नहीं है क्यों?
अंदर नहीं देखने का, खोल मत पत्ते। बोलो अब श्लोक। कृष्ण कृष्ण महायोगीन, अब आपको बोलना है। विश्वेश विश्व भावना प्रपन्नाम पाहि गोविंद। मेरे को भी कंठस्थ नहीं था, तुमने बुलाया तब मेरे को भी आ गया था। शिशु भीश्चावसीदतिम, दुखी थी ना कुंता, भी दुखी थी ना, भगवान याद आए, शरणागति की। हम भी क्या करते हैं, खास तौर पे दुखी होंगे ना तब चार बात आएगी मन में, देखना। दुखी हो जाएंगे ना तब भगवान के लिए आत्मीयता लगेगी, हमारा कोई नहीं, भगवान आप ही हमारे हो, आत्मीयता उभर आएगी, उमड़ आएगी। हाँ, भगवान के प्रति आत्मीयता होगी। दूसरा क्या होगा, भगवान के लिए आतुरता जगेगी, कब मिलेगा, कब काम हो जाएगा, भगवान के लिए कब पास में पहुंच जाऊं, कब उसके विनंती करूं। एक क्या होता है, आत्मीयता है, दूसरी आतुरता, तीसरी बात તમારા વગર મારું કોઈ નથી, અને સારા હોઈએ તો તમારા વગર બધા મારા જ છે। समझ गए? जब स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तब महाराज तू ही मेरा नहीं है, बाकी सब मेरे हैं, तो तेरी सेवा जल्दी जल्दी हो जाए, बाकी औरों का काम करना है, पहुंचना है। टेलीफोन आवे तो भी दौड़ना है, कोई मिलने आवे तो भी उठना है। महाराज क्या करूं क्या करूं, तुम तो समझते हो ना, मेरे को जाना पड़े। ये आए हुए लोग नहीं समझते, आप तो आप बैठे ना, मैं आऊं भाग सकते हैं, ठीक है? क्यों भगवान को छोड़कर जा सकते हैं ना, आसक्ति कहां लगी है। और जब दुख आवे ना तब लगता है भगवान तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अनन्यता क्या मिलती है दुखों में? कितने पदार्थ गिनाए? तीन गिनाए, चार कहां मैं कहने, कौन सा क्या क्या? आत्मीयता, आतुरता, अनन्यता, और एक चौथा मिलता है, बोलो खोज निकालो, इनाम दू। अंदर नहीं देखने का, अच्छा ठीक है, लिख रही है तो छूट है। हाँ, नहीं तो बच्चों की आदत पता होती है ना बड़ों को, कि परीक्षा आवे तो पत्ते फिरावे। अब बाकी तो आए आनंद करे। हाँ बोलो, चौथा क्या? आपको बहुत मेरे और आपको सब बहुत जरूरत है उसकी, प्रायः नहीं आती है, अ के ऊपर ही चाहिए, अकार अकार चलता है ना, आत्मीयता, अनन्यता, आतुरता, अ है ना, ऐसा अ पर निकाल। आश्रय, आसक्ति, फिर मैं हाना नहीं बोलता हूं, आप जो बोलते चलो। क्या होना चाहिए? अ के ऊपर निकालना, और बंद बैठता हो जाए क्या? आंसू आतुरता में नहीं आते हैं। बहुत धन्यवाद है, प्रयत्न किए तो नहीं, ये बराबर नहीं है। चलो फिर आतुरता, आत्मीयता, अनन्यता, और चौथा क्या? बहुत जरूरत है अपन सबको इसकी, और नहीं है अपने में, है? अनन्यता में आश्रय नहीं आता है लच्छू भैया। फिर आतुरता में आर्द्रता नहीं आ जाएगी भैया। फिर आप सचमुच कहोगे कि बहुत जरूरी है अपन को, कौन किसको देगा? ये तो गरीब आई है, मैं तो ऐसा कहता हूं, ऐसी अपेक्षा भी रखना। इसलिए मैंने कहा आपको अब नहीं आएगा, मेरे को बहुत पता है कि आप कैसे सोचते हो, इसलिए कहता हूं इनाम दूं सच्चे उत्तर से। हाँ ठीक है, वो पत्ता नहीं फिराती ऐसे मैंने देखा, नहीं तो उसको मिल जाएगा, वो पत्ता फिराएगी तो, क्योंकि सब पत्ता में लिखे हैं, पुस्तक में सब है, हम चाहते हैं मस्तक में सब हो। समझी गुड़िया? हाँ क्या अब मैं बोल दूं, इनाम वापस ले लूं? तो कई दफा आश्रय तो कहा। समर्पण नहीं, आओ ऊपर खुद निकालो। और बोल दूं मैं अब, नहीं इनाम चाहिए ना आप लोग को? नहीं खोजना मफत में? ये लड़की कैसी है देखो,
इनाम चाहिए तो जवाब दे, तो इनाम में तो है। सच्चा जवाब दे, जवाब दे मतलब इनाम नहीं है, सच्चा जवाब मिले तो इनाम है। बोलो। जो आतुर है वो अंतर्मुख नहीं हो जाएगा? बोलो, नहीं मिलता है ना? तो अब मैं बता दूं, फिर होगा कारण इनाम हाथ से खोया। आत्मनिवेदन में क्या करना होता है, आतुरता में सब मिल जाएगा। बोलो बोलो जी। क्या आकर्षकता क्या उसमें होनी चाहिए? बोलो भैया, चाहिए तो फिर कहोगे ये तो सबके लिए बहुत जरूरी है, अपन सबके लिए कुछ नहीं अपने में। आकांक्षा, फिर अब बोल दूं मैं, नहीं मिलता है बोल दो तो मैं बोल दूं है? अच्छा, दो चार ने बोला, बाकी तो सब मौन कि इनाम मिल जाए, कुछ प्रयत्न करो, बट कहां तक? अभी देर है अपन की, 8:45 है, हर जाने, करो करो। 1-2 मिनट की देता, 2 मिनट नहीं दो, 1 मिनट देता हूं। 2 मिनट तो बहुत हो जाती है। स्टेशन पे ट्रेन 2-3 मिनट खड़ी रहती है, छोटे छोटे लोग भाग के चढ़ भी जाते, उतर भी जाते हैं। क्यों? लगता है कि 2 मिनट की कीमत बहुत होती है। वाह वाह, अलौकिकता। फिर पर कुछ तुम लौकिक में रहे तो अलौकिक कहां से हो जाओगे? अधीरता आतुरता में नहीं आई जी। अधीरता तो बेटा रोज होती है हम में। हाँ, अधीर होते हैं ना, का धीर होकर बैठ जाए। क्या चाहिए? हाँ, आके ऊपर निकालना है, ये भी एक मुश्किल है आपकी, नहीं? आसक्ति, कई लोग ने कहा आसक्ति क्या करोगे अभी? अपन सबको जरूर है, मेरे को आपको सबको जरूर है, नहीं है ये सब होने पर भी नहीं है, बहुत जरूरी। अनन्यता में नहीं आ जाएगा एक आश्रय? हाँ, क्या असदलब चाहिए? तो फिर क्या चाहिए? अब नहीं मिलता है ना, मैं बता दूं ना, 1 मिनट पूरी हो गई ना, गुड़िया हाथ में से तक जा रही है, फिर क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या कहा आपने? इनाम आपको चाहिए था, आप भी बोलो। यहां तो सबके लिए खुला है दरवाजा, आइए विराज और उत्तर दो। नहीं, ये पूछने का कारण मैं परीक्षा नहीं कर रहा हूं आपकी, हाँ ऐसा कभी मत मानना। मैं आपको विचार सही ढंग से करने की आदत डाल रहा हूं, विचार करना सिखा रहा हूं, इसलिए पूछता हूं। मैं समझता हूं कि आपको नहीं मिलेगा और इसलिए हिम्मत से मैंने इनाम जाहिर किया है। अगर मिलेगा ऐसा लगे तो इनाम जाहिर कौन करेगा यार? अब मैं कह दूं, बहुत हो गया, बहुत मैंने आपको दे दिया। हाँ, अभी बोलना है तो मन की मन में न रह जाए। बोलो बोलो बोलो, मुंह क्या देखते हो दूसरों का, या मेरी सामने देखकर बोलने बेटा? क्या क्या है? क्या अहंकार उतर जाना? नहीं 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 नहीं, ये तो तुम अनन्यता की, आत्मीयता की, अहंकार कहां बीच में आएगा? क्या उद्वेग में आतुरता होती है तो आनंद कहां बेचारा रहेगा तुम्हारा? गुड़िया क्या देखती है अंदर? कछु? हाँ बस बस, अच्छा ठीक है, तो कुछ देखने, देख के निकाल। अच्छा, वो कहती आपने मना किया तो मैं कैसे देखूं? अच्छा, नहीं तो कब को खोल निकालती? उसको याद तो है कि कहां लिखा है, वो क्या लिखा है वही याद नहीं है, पंचा दिए हैं, कहां लिखा है उसको खबर है, क्या लिखा है वो पता नहीं है। कितनी करुणता है प्रभु की, प्रभु की हमारी स्मृतियों की। ठीक है, कह देता हूं, इनाम वापस 1 तक देता हूं, अभी बोलना है तो 1 2 करे ना लोग, और 3 अभी बोलना हो तो, और 9। अब हो गया। मेरे को, आपको, सबको बहुत जरूरी है एकाग्रता। बराबर है ना? क्या चाहिए? नहीं है। सेवा करेंगे, माला धरेंगे, चित्त कहीं डोलता होगा,
माला फिराएंगे, मन कहीं घूमता होगा। एकाग्रता कब होती है, कितनी होती है, क्या आवश्यक है? मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए अनिवार्य है एकाग्रता। दैवी मन होता है वही एकाग्रता वाला होता है, मननात्मक होता है। इसलिए देवानाम गुणलिंगानाम यनु शविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी। तो या भक्ति की व्याख्या आपको बताई थी ना मैंने तुलसी के 25वें अध्याय में। वहां ये मन की स्वाभाविक वृत्ति होने से मन कैसा हो जाएगा? एकाग्रता वाला, अनन्यता वाला। और एकाग्रता वाला मन मननात्मक होता है। जिसका मन दैवी है, भगवान के योग्य है, उसका ही मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, और वही मन मननात्मक होता है। भगवान के स्वरूप का मनन करेगा, लीलाओं का मनन करेगा, भागवत के श्लोकों का मनन करेगा। हमेशा मन में ऐसा कुछ खेलता रहेगा, मन में ऐसा कुछ उमड़ता रहेगा, घूमता रहेगा। हमारे मन में सारे दिन क्या घूमता है? बस बस कहने की बात, बोलना मत। किसी के मन को खोलने की जरूर होती है। मन में सारे दिन क्या उमड़ता रहता है? लीला, लोक। और लोक ही रहता है कि और कुछ रहता है? लोक के साथ जुड़ा हुआ शोक। और सच कहूं, ये सारे बुद्धि के दर्द, प्रेशर होना, टेंशन होना, ये क्यों होता है? लोगों के विचारों से। भगवान के विचार नहीं करते हैं, भगवान में मन हमारा नहीं लगा है, तो सारी बीमारियां हो जाती है। और सारी बीमारियां होते हुए भी अगर मन भगवान में एकाग्र हो तो असर कोई होती नहीं है। इसलिए पुष्टि जीवों के लक्षण में कहा था, न च रोगाद्युपद्रवाः। दैवी जीवों को शायद प्रारब्धवश कोई रोग हो भी जाएगा, उपद्रव नहीं होगा, ओ विकल नहीं हो जाएंगे, पीड़ा से पीड़ित नहीं हो जाएंगे। गोकुल में, जिसको मैं दादाजी कहता, परम भागवत महापुरुष, हम तो भागवत मात्र कहते हैं, वो तो जीते थे। ऐसे समर्थ भगवती मैंने दर्शन किए हैं। उससे वात्सल्य भी पाया है। भगवती ये होता है ना, हाथ जोड़ो, कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर पाते हैं, उसके ऋण में से छूट नहीं सकते हैं। प्रेम को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, वात्सल्य को वाणी का विषय नहीं बना सकते हैं। जिसने पाया ना, उसको अनुभव पाया कि क्या मिलता है। तो बीमार थे, प्रारब्ध भोग कर रहे थे, अपना या किसी का भी। चारपाई में से, खटिया में से उठ नहीं सकते थे, घुटनों का दर्द था, कैथेटर लगा हुआ था, दर्द था, ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटीज भी था, सब होते थे। कान से काला मोतिया, ब्लैक कैट, क्या बोले, कैटरेक्ट बोले, क्या बोले उसको, कैटरेक्ट, ब्लैक कैटरेक्ट, काला मोतिया था। ऑपरेशन में शक्यता नहीं थी उस जमाने में, अभी तो शायद होता होगा। कान से सुन नहीं देते थे। कभी मैंने कहा, दादाजी आपकी ये दशा देखकर मेरे को बहुत दुख होता है, दया आती है, क्यों आपको ऐसा भगवान पीड़ा भोगवाते हैं। खड़े हो गए यूं करके, आवाज ऊंची आवाज से बोलना पड़े या स्लेट में लिखना पड़े, सूर्य के प्रकाश में थोड़ा पढ़ लेते थे। उसने उत्तर में कहा, भैया ये दर्द नहीं है, भगवान की दया है। पग अच्छे थे ना, पैर अच्छे थे ना, सारी दुनिया में घूमता था, अब सुला दिया, कितना अच्छा हो गया, मैं घूमता बंद हो गया, उसके पास पहुंचता हूं। जब आंख देखती थी तो जगत को देखती थी, उसको नहीं ढूंढती थी। अब उसको ही ढूंढता हूं, और किसी को नहीं देख सकता हूं, उनको ही देख रहा हूं अंदर। कान और की बात अब नहीं सुनते भैया, मैं उसकी वेणुनाद सुनने का प्रयत्न अब कर रहा हूं। कैसा अच्छा किया भगवान ने। और जब सत्संग का प्रसंग आवे, कोई भूल चुक से पूछे और वो सुन ले, तो यूं सोते थे, यूं अपने ये कोनी के ऊपर खड़े हो जाते हैं। खड़े तो नहीं हो सकते थे, शरीर आधा खड़ा कर देते, समझ गए, यूं टटार होकर बैठ जाते। घंटों के घंटों तक भगवद वार्ता चलती रहती थी। वो बोले बोले बस बोले, एक में से दूसरी। कैसी है कथा तो समझते हो, बगीचा में घूमने को निकल जाए और सब भूल भी जाए।
कहां थे वो भी भूल जाए, कितने बजे वो भी भूल जाए, ऐसी कथा चलती रहे घंटों तक। यूं बैठ के देखना घर जाकर आज, यूं बैठ के पैर सीधे रखने के, पथारी में लेट जाने का और यूं आधा खड़े हो जाने का, यूं रख के कितनी देर तक बैठ सकोगे? करके प्रयोग देखना आज, सब पता चलेगा कितना आसान है कि कठिन है। घंटों तक बैठते थे और मुंह में से भगवत वार्ता, सत्संग और खास करके लीला की बात नहीं करते थे। आज जो बहुत शौक लोग को लग गया है लीला की वार्ता करने का, वो जीवन घड़तर की बात हमको बताते थे। भगवान प्रसन्न हो ऐसा जीने के लिए क्या करना चाहिए वही सिखाते थे। कभी निकुंज की बात, लीला की बात, नंदालय की बात, कोई बात नहीं की है मेरे से उनने। बहुत प्रगाढ़ संबंध था। इसके हृदय की कोई बात मैं नहीं जानता ऐसे नहीं थी। घर की भी जानता था, हृदय की भी जानता था, संबंध ऐसा था। परंतु कभी भी लीला की बात उसने नहीं की थी। और जब कहते कोई अगर पूछ लेते, मैंने कभी पूछा भी नहीं उसको, सानुभव वाले थे, मैंने कभी पूछा नहीं आपको सानुभव है कि नहीं, उसने बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि सानुभव के ऊपर शिंगड़े नहीं उगते हैं। जिसको होता है उसका ही पता चलता है कि क्या है। मैंने कभी पूछा नहीं था। और जब जीवन घड़तर की बात करें ना, तब दादाजी ये कहते थे अयमेव ब्रह्मवादः, ये ब्रह्म चर्चा हो रही है। जो ब्रह्म के योग्य हमको बनावे यही ब्रह्म चर्चा है। लीला वार्ता, निकुंज वार्ता आपको जरा मनमोज दे देगी, घड़तर नहीं करेगी, जीवन परिवर्तन नहीं करेगी। ये सिद्धांत वार्ता, जीवन में कैसे जिया जाए, क्या किया जाए, कब, कैसे, क्यों, सारी छानबीन करो और उसमें से हमको एक मार्गदर्शन मिले, यही जीवन घड़तर होता है। आज करके प्राय सत्संगों में से जीवन घड़ने की बात निकल गई है, मनोरंजन की बात बहुत बढ़ गई है। किसी को भी आप बताओ तुमको ऐसा नहीं करना है तो कैसा लगता है? मेरे को नहीं करना है, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, बुरा लग जाएगा। किसी को किसी की भूल बताओ तो क्या होगा? भोग लग जाएगा, आग बबूले हो जाएंगे। बहुत अच्छे हो, बहुत भाव वाले हो, बहुत समझदार हो तो सब खुश हो जाएंगे। परंतु भूल जो बतावे नहीं, मैं को वो सत्संगी नहीं है। हमारी भूलों या हमारे दोष हमको दिखावे नहीं, दोषों का भान करा के दर्द करावे नहीं, दोष दूर करने के लिए कटिबद्ध करे नहीं, उसका नाम सत्संग है ही नहीं। कब जगेंगे? हाँ, ग्रंथों में तो सारी बात लिखी हुई होती है, कही हुई होती है। पर तो प्राचीन विद्वान लोग कहते थे, प्रोफेसर आज भी कहते हैं कि छपी हुई दो पंक्तियां के बीच में एक पंक्ति न छपी छिपी हुई रहती है। समझ गए? पुस्तक में बिटवीन द लाइन्स इनविजिबल लाइन इज देयर। ठीक है ना? दो लाइनों छपी है, प्रिंटेड लाइन्स, उसके बीच में अनविजिबल। इनविजिबल क्या होता है जी? अनविजिबल। अब आप भी गुचवाड़ा पे हो गए, चलो है इनविजिबल। इनविजिबल मैंने पहले वो तो कहा था तो कुछ वगैरह कराया। अच्छा, तो इनविजिबल लाइन होती है, ठीक है। ये तो एक दफा मन में गुचवाड़ा हो जाए, बाद में उत्तर नहीं मिला, नहीं आता हो तो भी अनविजिबल इनविजिबल हो गया, ठीक है। तो ये इनविजिबल लाइन, छपी हुई दो पंक्तियां के बीच में एक लाइन न छपी हुई छिपी हुई रहती है, खोज निकालो तब आप सच्चे अर्थ में ग्रंथ लगा सकते हो। ठीक है ना? बिटवीन द लाइन्स, फिर क्या आगे? रीड बिटवीन द लाइन्स, फिर नहीं, आशय तो मैं ये कहता हूं, रीड बिटवीन द लाइन्स में स्पष्टता करता हूं क्या? इनविजिबल लाइन इज देयर। न दिखती हुई एक लाइन है, यू रीड इट, तो आप उसको पढ़ो, पंडित हो जाओगे, सच्चे अर्थ में ग्रंथ आ जाएंगे। समझ गए? कैसे पढ़े? तो ग्रंथ तो पढ़ लेते हैं ना, नियम रखते हैं ना, तो अध्याय पूरा कर देते हैं। कभी सोचा ही अध्याय में हमारे लिए क्या कहा गया? हम कैसे जीते हैं, हमको कैसा जीना हो। जैसे एक नमूना बताऊं, गुड़िया, हमने किया है ऐसा प्रयत्न रसास्वाद में। हाँ, पहले कौन सा प्रकरण है दशम स्कंद में? पहला प्रकरण कौन सा?
तामस प्रकरण पहला आता है। हाँ वाह, धन्य है। जन्म प्रकरण, फिर तामस प्रकरण, फिर राजस, फिर सात्विक, फिर हाँ अच्छा अच्छा, गप्पे तो अच्छा मार लेती हो। गुण प्रकरण, ठीक है। अच्छा, तामस के कितने विभाग है गुड़िया? 4। कौन से? प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। राजस के कौन से? सात्विक के कौन? आहा, वाह वाह, छह तो होशियार। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है। तामस में 4 प्रकरण तूने बताए, प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल। उसके और नाम क्या है? वाह, प्रेम, आसक्ति और व्यसन। धन्यवाद है। तो पहले 7-7 अध्याय का एक प्रकरण है, पेटा प्रकरण भी है। 28 अध्याय का मुख्य प्रकरण होता है। तो पहले 7 अध्यायों में प्रेम प्रकरण है, मतलब भगवान में प्रेम कैसे हो वो लीला से बताया है। भगवान ने लीला से प्रेम भक्तों में प्रस्थापित या प्रदीप्त किया है, उदीप्त किया है। इसलिए पहला 7 अध्याय प्रेम प्रकरण का है। 4 अध्याय छोड़ दो, जन्म प्रकरण, और तामस में पहले 7 अध्याय प्रेम प्रकरण है, प्रमाण प्रकरण जिसको कहा जाए। और वो बताता है कि भगवान ने कैसे प्रेम भक्तों को दिया, भक्तों से वह कैसे प्रेम किया। उसमें से सार निकालो तो अपन को भी भगवान में प्रेम कैसे करना समझ में आ जाता है। मैंने रसास्वाद में बताया है खोल खोल के, ये अध्याय में से ये मिलता है, ये अध्याय में से ये मिलता है। देखा है आपने? क्या देखा है? क्या देखा है? जो कहते हो वो सीधा उत्तर है ना, जो कहते हो वो देखा है। और क्या देखा है? समझ गए बराबर आप लोग? ग्रंथ तो ऐसे पढ़ो यार कि जब पूछे तब हाँ हमको उपस्थित हो, तैयार हो, गोखने की जरूर नहीं है। हाँ क्या करना है? हृदयस्थम, ग्रंथ तो आत्मसात कर दो, हृदयस्थ कर दो, गोखना नहीं पड़ेगा। रस है ना, 2-3 दफा पढ़ो, याद रह जाएगा। याद रह जाएगा नहीं 2-3 दफा पढ़ने से? हाँ लो, एक ही दफा हो जाता है आपको ना, लो उसको एक दफा में याद रह जाता है। कब? हाँ, कंसंट्रेशन और रस हो, खास करके अपन को इंटरेस्ट हो। हाँ हाँ, एक बच्ची ने मेरे को कहा था, इंटरेस्ट कहा ना, मेरे को याद आया। उसकी बड़ी बहन मेरे पास में वकील थी, बहुत पढ़ती थी। ये छोटी साइंटिस्ट थी, वो नहीं आवे। मेरा क्या जाता था आवे नहीं आवे, पर तो बच्चे हैं, आवे तो अच्छी कुछ लेके जाएगी संदेशा जीवन का। इसलिए एक दफा रास्ते में मिल गई। मैंने कहा क्यों बेटा तू नहीं दिखाई देती है, वकील तो आती है। तो उसने ब्लंटली मेरे मुंह पे कहा, आई हैव नो इंटरेस्ट। क्या कहना उसको? मेरे को क्या कह दिया आप तो समझ गए ना, गुजराती तो सीधा, मुझे रस नहीं है। क्या कहा मेरे को? आई हैव नो इंटरेस्ट। किसमें हो तो कहने की जरूरत नहीं, मेरी बात में ही कहना, शास्त्र में, सत्संग में, मिलने में। आई हैव नो इंटरेस्ट, ब्लंटली मेरे को कह दिया। अब मेरे को क्या कहना होता है? मैंने कहा बेटा यहां 1 मिनट रुक जा, तो बैंक में जाती है? देखा हाँ मैं ही काम करती हूँ पिताजी का सब। को अच्छी है, बहुत शयानी है, वकील के जाने के बाद तू ही काम करती है। उसकी बड़ी बहन, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हाँ तो बेटा बैंक में पैसा रखती हो कि बैंक में से उठाती हो? दोनों करती हूँ। ठीक है, तो बैंक में जो पैसा रखती हो उसमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कब मिलता है? डिपॉजिट कुछ करे तब। मैं कहा बेटा तूने वहां कुछ डिपॉजिट किया है तो तेरे को इंटरेस्ट हो? कुछ डिपॉजिट का? आई हैव नो इंटरेस्ट, हैव योर डिपॉजिट फर्स्ट। ठीक है, डिपॉजिट करो तो इंटरेस्ट होगा ना। डिपॉजिट करना नहीं और इंटरेस्ट खोजना है, कहां से मिलता है? आजकल के बच्चे दलील ये करते हैं ना, वी हैव नो इंटरेस्ट। मैं इतना ही कहता हूं, डिपॉजिट योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू शैल हैव, यू मस्ट हैव इंटरेस्ट। ऐसा कहो ना, पहले क्या करना है? डिपॉजिट योरसेल्फ। रखो कुछ, रखो कुछ, आओ बैठो, फिर देखो इंटरेस्ट होगा।
आना नहीं, बैठना नहीं, और आई हैव नो इंटरेस्ट। कहां से इंटरेस्ट मिलेगा? मफत में हाथ जोड़ दिया, लगे कल से आ जाऊंगी। समझ गए? आजकल के बच्चे प्राय करके दलील ऐसी करती है ना, तो जवाब क्या देना, समझ गए? कहां से तेरे को इंटरेस्ट हो सकता है आए बिना? अलग रहना और इंटरेस्ट खोजना, समझ गए? जरूरी है। क्या बात करता था? याद रहता है, इंटरेस्ट होना मांगता है। रस से, एकाग्रता से सुनो, पढ़ो, एक दफा में याद रह जाए, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, अरे 10 दफा करो ना। इंटरेस्ट होगा तो कंटाला नहीं आएगा, थक नहीं जाओगे, ऊब नहीं जाओगे, नींद उड़ जाएगी, मेरे को क्यों याद नहीं रहता है, और फिर रहेगा कि नहीं? आपको याद रहेगा, ग्रंथ आत्मसात हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो रसास्वाद में लिखा है प्रेम कैसे भगवान देते हैं, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, वो पहले 7 अध्यायों में से निष्कर्ष होता है। पढ़ो इन अध्याय को ध्यान से। तो प्रेम कैसे किया जाए वो पढ़ के अपने में वो लक्षण है कि नहीं वो देखो। नहीं है तो कैसे मिलावे, है तो कैसे विकसित करे, जरूर है ना। बाकी पत्ते तो पढ़ जाते हो, आप सब अध्ययन वाले हो, मैं समझता हूं, बढ़ता हो ना कुछ काम अधिक, छोड़ो, पढ़ते तो हो ना कुछ आपको कभी ये पढ़ के ऐसा लगा है मेरे में क्या खूटता है, क्या कहा है? कभी ये बात नहीं याद आएगी। हां, कभी दिलचस्प बात, बहुत सुंदर है ऐसा लगेगा, भगवान के गुण कैसे हो लगेगा, पर तो मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे मेरे दोष कैसे निकालने हैं, वो कभी याद आता है? प्राय करके नहीं होता है। मैं मेरा अनुभव कहता हूं, आपको तो जरूर आता होगा, मेरे को नहीं आता, इसलिए कहता हूं। मेरे को लगा शायद आपको उपयोगी होगा, इसलिए कह रहा हूं। पर आप तो करते ही होंगे, ऐसा करते हो ना, पढ़ने के बाद अपनी ओर देखते हो ना। आप लोग तैयार होते हो, दूसरों को तो अच्छा नहीं लगा। मेरी गुड़िया को पूछा जाए, तू ये लिपापोती करती है गुड़िया? फिर क्या करती है? लिपापोती करने के बाद क्या करने का जी? हाँ, मिरर में अपने को देख, कितनी शायरी लड़की है, अब मिरर में अपन को देखते हैं। तो ये सारे ग्रंथ है ना जो पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित हो, भक्तों की बातें हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो मिरर है। अंदर जरा झांकना अपने को, कैसे अच्छे हम हैं। नहीं, अच्छे इसलिए देखने का कि कहां हमारे में कुछ कम है। ये लिपापोती करते, यूं करते, यहां सफेद जम गया, कौन बताएगा आपको? दूसरे बताएंगे तो हंसी पात्र हो जाओगे। मिरर पहला बोलेगा ये निकाल दे। ऐसी तरह से भगवान को हम प्रसन्न कर सके, ऐसे हमारा जीवन हो, तो ये भक्तों का जीवन हमारा मिरर है, भागवत हमारा मिरर है। वो बताएगा ये तेरे में ये खुटता है, जरा सरखा कर ले। जब हम ये आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से भागवत को देखें, जब हम आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से भक्तों के चरित्रों को देखें, तब जीवन में कुछ पा सकते हैं। बाकी तो पत्ते पलटा जाते हैं, पढ़ जाते हैं, श्लोक रट लेते हैं, जीवन परिवर्तन नहीं होता है। होता है पढ़ने पर भी याद रह जाएगा शायद, जीवन परिवर्तन होता है? क्यों नहीं होता है? हमने जीवन की ओर कभी देखा नहीं है। ग्रंथों की ओर शायद देखते हैं, संग से, प्रसंग से, कृपा से, परंतु विशेष कृपा तब होती है जब ग्रंथ देखकर अपनी ओर देखते हैं। क्या ग्रंथ में कहा है और मैं कहां हूं और क्या हूं, कब ऐसा हो सकूं? अगर कुंता को भगवान मिल सके, अपन को क्यों नहीं मिले? क्या था कुंता में? इतने दिवस में सोचा ने कुछ न कुछ तो कुंता के बारे में। आपको क्या अच्छा नहीं लगा कुछ भी इसमें से? कोई भी हमारे जीवन में जो कमी है, न्यूनता है, वो कुंता से चरित्र से हमको पता नहीं चला भैया, कुछ नहीं मिला। अगर मिला है तो क्या करोगे? अब यह मिरर आपने देख लिया। अब सचमुच समझना, कुंता के चरित्र को सुन के, पढ़ के, आपने अपनी गलतियां, न्यूनताएं, त्रुटियां जो कुछ खोज निकाली हो, उसका मार्जन करने का प्रयत्न करो, निकालने का। तो क्या हो गया? जीवन गढ़तर हो गया ना, जीवन परिवर्तन हो जाएगा ना। फिर आप कैसे लगोगे? ये यूं करने के बाद कैसे लगते हो? अच्छे लगते हो ना, सुंदर लगते हो ना। तो ये यूं कर लो, ये भक्तों के चरित्र में देखकर जरा हमारी गलतियां निकाल दो, त्रुटियां दूर कर दो, दोष दूर कर दो, और फिर कैसे लगेंगे?
सुंदर, अच्छे लगेंगे, जहां जाओ वहां अच्छे लगोगे। हम नहीं नहीं, हमको तो कहीं नहीं जाना है। कहां जाना है? भगवान के पास, तो उसको अच्छे लगेगा। भगवान के पास जाओगे तो भगवान को अच्छे लगोगे। हाँ, इसलिए यूं यूं करके पहले कहां जाना? तुम्हारे भगवान के पास जाना, बाद में बाहर आना। ऐसी तरह से भागवत पढ़ के, कथा सुन के, भक्त चरित सोच के जरा अपनी ओर देखना। क्या हो गया? ये प्रायः करके नहीं देखते हैं। मेरा अनुभव तो ऐसा है, आप तो देखते ही होंगे, मैं नहीं देखता हूं, इसलिए मैं मेरे से कह रहा हूं। अगर आपको उपयोगी है तो आप समझना और स्वीकारना। लगेगा उपयोगी होता है, होगा, क्या करोगे आज से? पढ़ के अपनी ओर देखोगे, दूसरों की ओर मत देखना। हो उसमें क्या है, वो क्या त्रुटियां है, काम का नहीं है। दूसरों के दोष देखेंगे तो रोष होगा, संतोष हमारा चला जाएगा। इसलिए धंधा छोड़ दो। क्या करने का? अपनी ओर देखो, मैं क्या हूं, क्या न्यूनता है, क्या त्रुटियां हैं, कैसे दूर कर दूं। कुंता जी ने, नारद जी ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने, गोपीजन ने क्या किया था जीवन में, जो भगवान मिल गए थे हमारे जीवन में। हम भी यहां रहते हैं, वो भी रहते थे। हाँ, वो भी भक्ति करते थे, हम भी ऐसे तो भक्ति तो करते ही है ना। क्या कमी है, क्या न्यूनता है, क्या बाकी है? खोजो तो सही, निकालो तो सही, ठीक है ना। अब कई नई साड़ियां देखती हो तो क्या होता है, सच बताना, मन हो जाता है लेने का। ऐसी तरह से भक्तों की नई जीवन की बातें सुने तो लेने का मन नहीं होता है। साड़ी लेने का मन हो जाए तो भगवान की बात सुन के उनमें से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने का मन नहीं हो जाए आपको? हाँ, और साड़ी मन में रुच गई तो लिए बिना छोड़ते हो, कैसे भी करके, हंस के, रो के, वो तो आपको अनुभव है, ठीक है। ऐसी तरह से अच्छी बात जज गई तो जरा कठिन लगे, अशक्य लगे तो भी हम कर सके कि नहीं, कष्ट सहन करके भी। और संसार में सबके लिए कष्ट सहन करते हो तो अपने लिए नहीं कर पाओगे। कृष्ण के लिए नहीं करना है, अपने लिए, अथवा कहूं तो अपने कृष्ण के लिए थोड़ा कष्ट नहीं सहन कर पाएंगे, थोड़ा हमारा जीवन नहीं बदल पाएंगे। लोगों के लिए सब कुछ बदलना पड़ता है ना। बच्चा छोटा था, बड़ा हुआ, फिर क्या करना पड़ता है उसको, किसको क्या लगेगा सोच के जीना पड़ता है ना। बच्ची अपने घर में पली, फिर ससुराल गई, क्या करना पड़ता है, आपको अनुभव है ना सबको। आप मायके में जैसे जीती वैसी ससुराल में जीती थी, बाद में जो करना है आपने कर दिया, छोड़ो बात। परंतु ससुराल में जब गई तब क्या करना पड़ा था, अपनों को बदलना पड़ा ना। गमे या नहीं गमे, पसंद हो या ना पसंद हो, कष्ट हो या क्लेश हो या आनंद हो, बदलना पड़ता है ना। तो आज आप बदल गई हो तो सचमुच घर को बदल सकती हो कि नहीं? अनुभव है ना आपका, तो बराबर है। मानो आप रसोई करती हो, दाल बघारती हो, छौंक करती हो ना, तो छौंक में क्या आवे जी? अच्छा, मीठा, सब मसाले आएंगे तो छौंक में मसाला करूं। गुड़िया बनी, अपने लिए करो तो नखवनी, और ठाकुर जी के लिए करो तो पधरा। अच्छा अच्छा, तो ठाकुर जी के लिए नहीं करोगी आप मैया, तो ठाकुर जी के लिए करना, हाँ, इसलिए पधरा बनी। अब वो लड़की को मेथी पसंद नहीं है तो क्या करेगी, धीमे धीमे मेथी नहीं पधराएगी, निकाल देगी, तो सारा घर में मेथी निकल जाएगी। क्यों? सीधी सी बात है, पहले आप बदल जाओ को सबको बदल दोगी, ठीक है ना। अपन को बदलना है। तो ये भक्तों के चरित में से, समझ गए मैं क्या कहना मांगता हूं? भक्तों के चरित में से ये खोज निकालना है, वो कैसे थे, हम कैसे हैं। हाँ, साथ में एक बात विवेक की याद रखना, उसका देश काल अधिकार कौन सा था, ये अगर भूल गए ना मार खा जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी स्थिति। उन लोगों का देश काल अधिकार कौन सा था और हमारा देश काल अधिकार कौन सा है। मीराबाई की बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, और सब मीराबाई होने को जाएगी तो न इधर की न उधर की। हाँ, पति को छोड़ दिया, बाहर गई, फिर बस गई ना, न मीराबाई हो सकेगी। समझ गए बात? तो मीराबाई की बात आकर्षक तो लगे, तो उसका देश काल अधिकार क्या था और हमारा देश काल अधिकार क्या, बराबर सोचना।
84-252 हो, उसमें भी उन लोग का अधिकार और देश काल क्या, हमारा देश काल और अधिकार क्या। ये ध्रुव नारद आदि अपन सुन गए और कुंता को भी कुछ दर्शन से पास में से निहाली, उनमें से सब में देखो इन लोगों का देश काल अधिकार क्या था और हमारा देश काल अधिकार क्या है। ये विवेक से वर्तन करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, बहुत गड़बड़ हो जाती है। देश काल अधिकार सोचना, विवेक से वर्तन करना। अनुकरण जरूर भक्तों का करना है, समझ गए। अच्छी अच्छी बात जरूर अपना लो, परंतु अपनी अधिकारिता क्या है वो देख के करना हो। उसका देशकाल क्या था, हमारा क्या है, नहीं तो कहीं अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कहता हूं जरूर हम मोल्ड करें, भक्तों के मोल्ड में ढाले, नए स्वरूप अपन को बनावे, जीवन घड़तर करे, पर तो सोच विचार के। घड़तर मिट्टी का नहीं होता है, क्या होता है? मिट्टी का होता है कि सोना का होता है जी? अच्छा, मिट्टी का नहीं होता है ना। मिट्टी का भी घड़तर होता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से बनाता है, घड़तर करता है, पर मिट्टी का घड़तर और सोने का घड़तर एक सा नहीं होता है। मिट्टी का हथौड़ा मारेगा तो, और सोना को और हाथ फिराएगा तो क्या होगा? सोना को हाथ नहीं फिराता है, हथौड़ा मारता है, काटता है। और मिट्टी को आपने देखा है, कुम्हार जब चकड़ा पर चढ़ा के घड़ा बनाता है पिंड में से, हाथ ही फिराता है खाली, हथौड़ा नहीं मारता है, समझ गए। हथौड़ा वह रखता भी नहीं है, डंडा रखता है तो चाकड़े को घुमाने के लिए रखता है। और जूना जमाना का कुम्हार आज यहां क्या करता होता मेरे को पता नहीं है, तो समझ गए बराबर। तो ये मिट्टी मिट्टी के रीत से गढ़ी जाए, मिट्टी के बर्तन मिट्टी की रीत से गढ़े जाए, और सोना सोना की रीत से गढ़े जाए। तो देखना, समझना, संभालना, हम मिट्टी है कि सोना। हीरा को और रीत से गढ़े जाते हैं, घिसे जाते हैं। मिट्टी को घिसी जाती है, सोना को घिसा जाता है इसी तरह से और गढ़े जाता है, और रीत अपनी सबकी होती है। ऐसी तरह से हमारी पात्रता और परिस्थिति और देश काल अनुसार घड़तर करना। पहला अपन को पहचानो, अपने ध्येय को दृढ़ और स्पष्ट कर लो, और अपन को पहचान के अपनी परिस्थिति के अनुसार ध्येय की ओर निसंकोच आगे बढ़ो। कैसे? दृढ़ता से। आपने तो सच्चा समझा है उसको पकड़ के रखो, आगे बढ़ते चलो। खड़ा हिमालय सिखा रहा है, डरो न आंधी पानी से, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। हम तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, अच्छा काम भी छोड़ देते हैं, हम अपन को यहां से मोड़ देते हैं। न छोड़ना है न मोड़ना है, भगवान से सब जोड़ना है। इसलिए विपत्तियों से डरना नहीं है, डिगना नहीं है, दुबरा नहीं है, हाँ समझ गए, घबराना नहीं, उभराना नहीं, स्थिर और स्वस्थ रहना है। सारी परिस्थितियों के सामने ध्येय को नजर में रखते हुए हमको जहां है वहां से आगे बढ़ना है, प्रभु तक पहुंचने के लिए। मुसीबतों से डरना नहीं है। इसलिए खड़ा हिमालय सिखा रहा है। आपको हिमालय तो जड़ है, हम जड़ हैं। तो भागवत में कोई जड़ की कथा भी है ना। देह सिद्ध करना था तो भरतलाल जी जड़ भी हो गए था ना, है ना, जड़ भरत, उसके भी भगवत धर्म है। तो समाज के साथ अगर हमारा ध्येय है ना, हम जी सकते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, आप समझ जाओगे। मैं किसी के घर में था, घटी हुई घटना कहता हूं। लगभग 8:30-9 बजे थे सुबह के, घर में सेवा हो रही थी, मेरे को कथा में जाने था, परंतु मैं तो पहले तुलसी धरने के लिए, ठाकुर जी को मिलने के लिए उसके घर में गया, अंदर सेवा चलती थी। तो लड़की सेवा कर रही थी, उसने कहा गुरुजी आप तुलसी जी धर लें। मैंने कहा ठीक है, तेरा घर वाला को बुला ले। उसे कहा वो तो नया नहीं है, क्या करता है, टेलीफोन सुबह सुबह में आते हैं, बहुत आते हैं, परदेश से बड़ा व्यापार है, सुबह सुबह में बहुत फोन आते हैं, वहां बैठना पड़ता है। मैंने उसको बुलाया, हाँ भाई सुबह सुबह तू फोन करता कि बाहर से आते हैं, दोनों मेरे को भी करना पड़ता है, बाहर से आते हैं। मैं को ठीक है, जो फोन आते हैं और तू करता है तो तेरे को काम है और उस लोग को भी काम है ना, परस्पर में दोनों को एक दूसरों की जरूरत है ना, गरज है ना। तो तेरे ठाकुर जी के लिए तू तुलसी धरे और वेला ना के बैठ जाए,
गरज होगी तो तेरे को फोन करेगा, देर से करेगा, क्या फर्क पड़ेगा। और हाँ, हम सुबह में फोन रिसीव करने की टेव पाड़ते हैं ना, तो लोग समझते हैं अवेलेबल है, करो सुबह सुबह मिल जाएगा। हम टेव ही पाड़ दें, रख दें कि हम श्रृंगार न हो अथवा मंगला न हो, जो कुछ अनुकूल हो, तब तक किसी को मिलते नहीं है, फोन उठाते ही नहीं है। बाहर वाले हो तो भले उठावे, अपन को अंदर संदेश मंदिर में कुछ नहीं कहे कि तुम्हारा फोन है, ये फोन है, कुछ कहने का ही नहीं। मंदिर से बाहर निकले कोई कारणवश और कहे और वक्त है तो फोन ले जोड़े, कोई बात नहीं, फोन छोड़ ही दे ऐसा मैं नहीं कहता हूं, परंतु अंदर तो कोई समाचार न करे। जब पाठ करते हो, संध्या करते हो, जप करते हो, सेवा करते हो, जो कुछ आप भगवत कार्य करते हो, उसके बीच में आपको समाचार क्यों पहुंचाए को। हम टेव नहीं पाड़ते सबको भी, हाँ ये कभी भी मिल जाते, करो फोन, अपन भी चंचल हो जाते हैं। पर तो एक ध्येय बना लिया अपना, सेवा में बैठना है और कोई दखल नहीं चाहिए। तो भाई हमने लोगों को आदत डाली ना, सुबह में मिलते हैं तो फोन करता है ना, और तू भी करता है ना। वो व्यक्ति को मैंने कहा तू भी करता है, लोग भी करता है, परंतु लोग एक दफा जान जाएंगे 10 बजे तक आप नहीं मिलते हो सुबह में, तो सुबह में कोई 10 बजे तक फोन करेगा, फिर 2-4 दफा करेगा, उत्तर मिल जाएगा, वो नहीं मिलते हैं 10 बजे के बाद करना, तो एक रूटीन बन जाएगा नहीं। पर तो हम कितने लोगों से दबकर जीते हैं, हमारे ध्येय में स्पष्ट नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, उठना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठाकुर जी को छोड़ के फोन लेकर बैठना पड़ता है, स्नान भी नहीं करने का अवकाश मिलता है। किसने बनाई ये पद्धति हमारी जीवन की? हमने ही ना। अगर बदलना चाहे तो क्या बिगड़ जाएगा उसमें? क्या दुनिया भर के फोन 10 बजे के बाद नहीं आ सकते हैं? तो सुबह सुबह क्यों अटेंड करते हैं? तो और सुबह में फोन न अटेंड करने में कितने पैसे खोट हो जाएगी आपकी, कितना घाटा हो जाएगा? अगर जरूर है तो सामने वाला फोन करेगा कि नहीं करेगा? कि आप अकेले कोई जरूर होती है? कोई व्यापार ऐसा है, कोई धंधा ऐसा है, कोई व्यवहार ऐसा है, कोई संबंध ऐसे हैं कि एक तरफ से ही हो कि दोनों तरफ से है? तो हमको उसकी जरूरत है, तो उसको हमारी जरूरत है। क्या वो बाद में नहीं मिल सकता है? बाद में फोन नहीं कर सकता है? और हम भी बाद में नहीं कर सकते हैं? को ये ढंग से अगर सोचें तो कुछ करने में, परिवर्तन करने में कठिनता लगेगी। पर तो क्या है, हमने ये सोचा ही नहीं होता है, जीवन ही ऐसा बनाया। क्या करूं, फोन आवे तो बैठना पड़ता है। अरे भाई फोन आवे तो बैठना, 10 बजे के बाद बैठना, क्या है, हो सकेगा नहीं? लड़का समझ गया, सुधर गया, हम तय कर लिया, अब सुबह में नहीं बैठूंगा, पहले ठाकुर जी तुलसी धर के बाहर निकलूंगा, बाद में सबके फोन लूंगा। आज कर रहा है। आजकल आप कहते हो, दूसरी भी बात बताऊं साथ साथ में याद आई, कि बच्चे लोग नहीं मानते हैं, हम लोग प्रसादी नहीं खा सकते हैं, समर्पित नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, परिस्थिति आपकी हो, आप प्रसादी करके ले सकते हो। एक घर में कई बच्चे लोग थे, बाहर का लाकर खाते थे। मैं भी समझता हूं ये देश काल में सबको मर्यादी बना देना शक्य ही नहीं है, दुत्कारेंगे, अभाव हो जाएगा। एक तो कर सकते हैं ना, भाई तुम खाते हो खाओ, अयोग्य मत खाना। समझ गए ना अयोग्य का मतलब? वेज रखना, नॉन वेज मत करना, और हार्ड ड्रिंक्स मत लेना। समझ गए? हार्ड ड्रिंक्स क्या सॉफ्ट भी में नहीं लेना, जो आप समझते हो, कुछ नहीं लेना, कुदरती पीना। अगर आपको, ये लड़के को भी मैंने बताया, वो कहता है बड़ी बड़ी पार्टियों में मेरे को जाना पड़ता है, नहीं तो धंधा छूट जाता है। ये जमाना है, डिनर डिप्लोमेसी चलती है, भोजन के टेबल पर सबको ले जाने पड़े, बात करनी पड़े, बच्चों को भी कैसे ना कहे कि भी मत खाओ। मेरे को अच्छी बात है, खाओ ना सब, देश काल परिस्थिति अनुसार बड़े समझ के छोड़ दे, नहीं खाए तो अच्छी बात है। बच्चे को नहीं छुड़वा सकते, कोई बात नहीं, छोटी सी मिश्री दे दो तुम्हारे लालन की एक डबली में, जहां जाए वापस रख के खाए। अनिवार्य हो जाता है तब क्या करो, उपाय तो कुछ खोज निकालो ना। बच्चों को मैंने बुलाए और प्रेम से कहा कि भाई खाते हो तो भले खाओ, तुम्हारे ठाकुर जी की मिश्री नहीं पधरा सकते हो? मैं कहता हूं बच्चे हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, असर होगी कि नहीं होगी? मैं देश काल अधिकार समझता था कि उसको को बाहर का छोड़ ही दो तो बच्चे सुनना ही छोड़ देंगे, करना ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, हाँ नहीं कहेंगे। परंतु मैंने मिश्री पधराने की कही तो फिर तो वो लड़का जो बड़ा था ना, व्यापारी था, उद्योग वाला था, उसको मैंने सिखाया जहां पर अनिवार्य हो और खाना पड़े घर बार, वहां तेरी मिश्री साथ में रखना और पधरा के खाना। तो बड़ी पार्टी में वो तो जाता है,
मिश्री निसंकोच, डरना क्या है? डायबिटीज वाला सैकरीन नहीं रखता है, डालता है खाने के लिए, इसमें संकोच करता है? देह धर्म में संकोच नहीं और आत्मधर्म में संकोच करना। तो लड़का ओ बड़ा व्यापारी है, उद्योग वाला है, जहां जाता है चांदी की इतनी डबरी रख लेता है और अंदर साकर का अपने ठाकुर जी का प्रसादी भूखा यूं यूं डाल देता है। कोई पूछता है ये क्या करता है, तो उसका मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं मिश्री पधरा के खाता हूं। सब मांगते होगे, हमको भी थोड़ी देने भाई। एक की दृढ़ता सबको छू जाती है और एक की शिथिलता सबको शिथिल बना देती है। तो ये आज मिश्री घटी हुई घटना कहता हूं, वो जब मिश्री पधरा के खाता है तब पार्टी में जितने भी होते हैं सब उससे मांगते हैं हमको भी दो ना, हमको भी दो ना, हम भी प्रसादी करके खाएंगे। कोई मस्करी नहीं करता है, मुश्किल ही नहीं होती है। करना हो तो, नहीं करना हो तो ये सब बहानेबाजी हो सकती है। तो कहिए आप बाहर का खाना पड़ता है आप लोगों को भी, शायद कभी कभी न छुटके भी। बच्चों को तो हाँ ना कह ही नहीं सकते हो, पर ये तो कह सकते हो ना बेटा अपनी संस्कृति रखना, मिश्री पधरा के खाना। कितने माँ बाप कहते हैं ऐसा? लाचारी करते हैं, क्या करें बच्चे नहीं मानते हैं आजकल, कैसे कहें, जमाना ऐसा है। मैं लाचार क्यों हो जाते हो? आचार खोज निकालो ना, मार्ग है कि नहीं सर्वत्र। आप बच्चों को बाहर का खिलाने में हिचकाते हो, बच्चे अपने आप में खा भी लेते हो, आपके नहीं सुनेंगे। और देश काल परिस्थिति भी ऐसी है कि आप कहां तक रोकेंगे। स्कूल कॉलेज में ऐसी समय भी जाना पड़ता है, घर से ले जाने का सुविधा नहीं होता है, जो कुछ हो, संकोच भी होता हो, जो कुछ हो। मैं कहता हूं छोटी सी मिश्री की डब्बी तो दे सकते हो ना, और बच्चे मिश्री पधरा के खाने की टेव रख सके कि नहीं? अपन भी ऐसा कर सके कि नहीं? ऐसा सोचते क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं? कराते हो, करते हो, बच्चों से कहते हो, स्वयं में करते हो, क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हो? कौन रोकता है? सोचते ही नहीं हम कभी, बराबर है ना? तो क्यों नहीं सोचते हैं ऐसे? अब देखो, धर्म पालन करना हो तो उपाय होते हैं कि नहीं? आप रोक नहीं सकते हो, छुड़वा नहीं सकते हो, पर तो भगवान से कुछ जुड़वा तो सकते हो ना। कर सके ना ऐसा? क्या शक्य है ये भी? क्या आपके बच्चे इतना भी नहीं मानेंगे कि मिश्री की डब्बी साथ में रखे और पधरा के खाए? और क्या इतनी मनोशक्ति नहीं है, मनोबल नहीं है कि दृढ़ता से कह दे कि हम मिश्री पधरा के खाते हैं, हमारे प्रभु का प्रसाद है? इतनी गरिमा नहीं है, खुद ही गरीब बड़े हो गए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहां गए फिर? हमने क्या पाया जीवन में और क्या दिया बच्चों को कि छोटी सी बात भी दृढ़ता की नहीं सिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, दब के जीना पड़ता है। सब नहीं करते तो हम भी नहीं करें। हमारी बहनपणियां नहीं करती, हमारे मित्र नहीं करते हैं, हमारे कंपनी वाले, हमारे आसपास वाले नहीं करते हैं, कंपेनियन नहीं करते, हम कैसे करें? और करे कि नहीं करे? किसी को जो कुछ करना है वो और करे, इसकी राह देखता के कर लेता है। मैं तो कहता हूं आज के बच्चों को गुरु बनाओ, वो नाम का प्रेम हो जाता है, मोह, तो बच्चे और बच्चा छोड़ के भाग जाते कि नहीं? कई अखबारों में पढ़ते हैं ना, भारत में होता होगा, यहां नहीं होता होगा शायद, कि होता है मालूम नहीं, ठीक है। परंतु ये एक बच्ची और बच्चा माँ बाप ने कितने प्यार से पाले हुए छोड़ के भाग गए, एक मोह के कारण, किसी व्यक्ति के कारण सब छोड़ सकता है, तो हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते? उसको गुरु बनाओ। ऐसे बच्चे में भी इतनी दृढ़ता आ जाती है कि जिसके प्रति मोह हो गया, इसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो हमारे भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या लोगों से दबे हुए रहते हैं और दबे हुए बेचारे होकर जीते हैं? नहीं कह सकते भाई हमारा धर्म है, हम करेंगे, हम करते हैं, हमसे संबंध रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो चले जाओ। नहीं जरूर है ऐसे लोगों की। क्या है इतनी नैतिक हिम्मत, मॉरल करेज, कि हमारे धर्म के लिए भी उन्नत मस्तक से हम जी सकें? कि लाचार होकर जीते हैं, बेचारे होकर जीते हैं। और ऐसा ही जीना हो तो ये सारी कथाएं, सेवाएं किसके लिए हैं? दबे हुए लोगों के लिए, डरे हुए लोगों के लिए, कि निर्भय बनाने के लिए? दबे हुए को, डूबे हुए को ऊंचे उठाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए, भगवदाश्रय वाले बनाने के लिए, हमारा जीवन भगवान से जुड़ा रहे, ऐसे प्रयत्न करने के लिए होता है ना। प्रयत्न तो करो। हम क्या भूल बैठे, कथा सुनी, मजा आया, संगीत बजाया, गाया, ओ बहुत मजा आया, और कोई यहां प्रसाद बंटावे तो और मजा आया।
मैं मोहनथाल पेड़ा बनता हूं रोज रोज तो बहुत मजा आया, और भोजन करावे तो और मजा आया। तो क्या पाया जीवन में? जीवन परिवर्तन के लिए भगवान की निकट में हम पहुंच सके, ऐसा भगवान प्रसन्न हो, ऐसा हमारा जीवन बनावे, ऐसा क्या पाया, क्या किया? टटोल ना जरा कि जैसे जीते थे ऐसे ही जीते आए। हर जब साल गिरावे, गिरने वाले को गिराही होती है ना, साल गिरे हुए लोगों, भगवान मार्ग से गिरे हुए लोगों को गिराही मनाते हैं ना। क्या कहते हैं? साल गिरा। कहां से गिरे पता नहीं, भगवान मार्ग से गिर गए तो गिरा, साल गिरा है। वर्षगांठ को यही कहे ना, साल गिरा है। कहां से गिरने का? गिर गए हो भगवान मार्ग से, छूट गए भगवान से, अलग हो गए हो, तो साल गिरा मनाते हो तो मनाओ ना, मनाओ ना। केक क्यों कपवाते हो बच्चों से? ठाकुर जी को भोग धराओ, नंद महोत्सव कराओ ना, क्यों नहीं कराते हो? और कटवाना ही है, भारत की संस्कृति कटवाने की नहीं, जोड़ने की है। एनालिटिक नहीं, सिंथेटिक है हम लोग। अंग्रेजों की काटने की एनालिटिक पद्धति होती है, पश्चिम वालों की। ठीक है, फिर भी कटवाना भी है तो मोहनथाल कटवाना, केक ही क्यों? केक ही क्यों? मोहनथाल कटा जाएगा नहीं? पर तू अक्ल में नहीं आएगा, नवीनता होगी कि नहीं? सब बच्चों बोला केक सब बनाते, हम मोहनथाल के ऊपर क्या आपकी कला बता के डिजाइन नहीं कर सकते? तो नया प्रकार नहीं हो जाएगा? विचार भी आता है ऐसा। पर हम भी गरेड़ में चले, गेटे की तरह। गेटे समझ गए ना, गार्डर प्रवाह में वो केक कटवाता है तो हम भी केक कटवावे। कहां से बनती है, क्यों बनती है, चिंता नहीं, केक कटवाओ और मीणबत्ती को फूको लगाओ, दिया बुझाओ। अरे दिया प्रगटाना हमारा संस्कृति का काम है, दिया बुझाना नहीं। दिया बुझाने का काम पश्चिम वालों का और दिया प्रगटाने का काम पूर्व वालों का है, भारत वालों का है। और हम कहां पहुंच गए? दिया प्रगटाने सब जूठा होता है, फूंक मारने से जूठा समझो नहीं होता है, आप जानो। पर तुम दीवा बुझाते क्यों हो? दीवा प्रगटाओ ना, तुम्हारे बच्चे को बेटा दीवा प्रगटा, भले घी का नहीं, तेल का नहीं, मोमबत्ती ही हो, पर तो दीवा प्रगटाओ ना। और तो प्रगटाने का और बुझाने का मूर्खता है कि नहीं? दीवा पहले प्रगटा है तो फिर बुझाता है, तो प्रगटाना ही क्यों है? प्रगटाना क्यों? प्रगटाना और फिर बुझाना, एक ख्रिस्तियों की संस्कृति हमने क्यों पकड़ रखी? और सारे घरों में आज फैल गई ना। कितने कितने घर होंगे कि बच्चों के वर्षगांठ में केक नहीं कटते होंगे, और ये फुटकार नहीं करते होंगे सांप की तरह। सांप है ना, फुफड़ा मारता है तो ये फुफड़ा मारना। मैं कहता हूं आप क्यों ऐसा परिवर्तन नहीं, हिम्मत से कहो ना, अपनी नई बात बताओ ना। नई फैशन आती है तो कैसे अनुसरते हो? हमारी अपनी फैशन करो ना। इन लोगों की फैशन है दिया बुझाने की, हमारी फैशन है दिया प्रगटाने की, जलाने की। तो दिया प्रगटाओ ना, बच्चे को और उसके मित्रों को इकट्ठा करो, 10 दिया प्रगटा, भले ना मोमबत्ती का हो। और कहेंगे हे सब तो ऐसा कर, हम गाडर थोड़े हैं प्रवाह में बहेंगे, हम सिंह है, हमारी रीत से चलेंगे। तो आइए दिया प्रगटाइए, 10 दिया प्रगटाओ। देखो एक दृढ़ता से करोगे ना तो सब में फैल जाएगा, फिर दिया प्रगटाने की संस्कृति आ जाएगी। आएगी कि नहीं? पर हमने कौन सी संस्कृति से दब गए? दिया बुझाने की, फूक फूक मारे के। सोचते भी नहीं हम भारतीय है, क्या कर रहे हैं? काटने की पद्धति आ गई हमारी। काटने की है कि जोड़ने की है? ये लग्न में पति पत्नी को जोड़े जाते हैं, छोड़ने की कोई पद्धति नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने तुमको दी है, ठीक है ना। हाँ, अमुक प्रसंग है पति को छोड़ा जाए, कब? ये शास्त्रों में बताया है। शास्त्र ने ऐसे मार्ग भी नहीं दिए लोगों को कि पकड़ रखो और मर जाओ। ये भी बताया है भागवत में, यह लोग और परलोक में उत्तमता चाहते हो तो पति को पकड़ के रखो हर हालत में। परंतु यह भी बताया है पतिंत्व पतितम भजे, अगर ये कक्षा में आता हो छोड़ दो तो दोष नहीं लगता है, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ने तो ऐसे उपाय बताए हैं आप उत्तमता से, आनंद से जी सको और प्रभु के हो सको। ऐसा नहीं कि बंधनों में बंध के बूझ जाओ और मर जाओ, उत्साह और आनंद रहित हो जाओ, उद्वेग वाले हो जाओ।
आनंद से जियो, प्रभु के लिए जियो, सच्चे शास्त्र में सच्चे अर्थ में पढ़ो और देखो आपको मार्ग मिलेगा, एक सही मार्ग मिलेगा, राजमार्ग मिलेगा चलने का। परंतु जरा सोचना पड़े, देखना पड़े हम कहां हैं और क्या करना है। हमको हिम्मत पूर्वक हमारी पद्धतियां अपनानी पड़े। लोग से दब नहीं जाना होगा, लोग को दबा देने पड़े जरूर पड़े तो। हम क्यों, छोटी बात तो समझ में आई ना, हम क्यों दिया बुझाएं, क्यों दिया नहीं प्रगटावे? बोलो कर सकोगे नहीं? करोगे सब? कि क्या करे, बच्चे नहीं मानते हैं। ऐसा कैसे बच्चे को बनाए कि आपका ही नहीं माने? ऐसे कैसे हम रह गए कि बच्चों को नहीं समझा सके? ठीक है, छोड़ो ये झंझट। सच्ची बात अपनी याद करना कि हम हमारा जीवन, ओहो हो, तुम्हारा समय तो बहुत ले लिया मैंने, लेना है कुछ और ले लिया समय। क्या लेना है समझ गए आपसे? क्या? दृढ़ता भगवान में, परिवर्तन जीवन में। दृढ़ता पहली होगी तो परिवर्तन होगा। दृढ़ता के बिना परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए देखे भाई, सच्चे अर्थ में जिए, भक्तों की ओर देख के। इसलिए कुंता जी की ओर देखते हुए हम कुछ सीखें। और कुंता जी की बात करने की थी। कुंता ने स्तुति में कौन सा स्वरूप व्यक्त किया है, होमवर्क दिया था, परंतु कुंता जी और भगवान ने आपका पक्ष किया, आपने काम नहीं किया था तो आज मुदत दे दी। किया है तो कल पूछ लेंगे। हाँ, और आज जो कहा उसमें से कुछ पूछना है आपको? जरा 15 मिनट आपकी आज और ले ली है, 9:30 हो गए। प्रश्न कल ही रख लें, कल प्रश्न कर लेना। कल पूछ लेना, ठीक है? कल बता दूंगा, क्योंकि अभी धीरज की कसौटी लोगों की नहीं करनी है। हाँ, श्री गोवर्धन दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माजु अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। साधन और नैया कली में, जासु हो तनि बेरो। सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अवने महारानी जी की। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।